हाय एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले सभी को हेलो हेलो हेलो, हाय, गुड इवनिंग। केम छो? कैसे हो? इज एवरीथिंग इज ऑल फाइन? क्योंकि ये आप लोगों का 1 to 1 है ना, बैच में पहला क्लास है। इससे फर्स्ट क्लास जो हम लोगों ने लिया था वो वाईटी पे लिया था, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए थे। दिस वन इज़ द फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं, राइट? तो कैसे हो आप लोग? सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओगे कि कैसा फील हो रहा है? हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? इज एवरीथिंग इज ऑल क्लियर? साउंड, वीडियो, ऑडियो, लाइक एवरीथिंग इज ऑल गुड? क्योंकि यहाँ पे ऑडियो बिल्कुल ठीक है। साइड बटन से ऑडियो बढ़ा लो एक बार। चलो, डन। आई एम गुड गाइज, आई एम वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलो, डन। गुड, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, डन। ओ माय गॉड, इतने स्पीड में चैट रेट चल रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आ जाओ जी, आ जाओ आप लोग। बहुत ही अच्छा फील करोगे, डोंट वरी। सबसे पहले आप लोग मुझे जान लो, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट क्लास में हम लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए थे। देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आई थिंक डेट कि हाँ, थैंक यू नैतिक। हेलो अजीत। अजीत, हाय, कैसे हो आप? तो देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दिस कि हम लोग वाईटी पे क्लास ले रहे थे, और वाईटी पे जब भी क्लास लेते हैं ना, देर इज अ लॉट ऑफ रश। मुझे ये नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि पहली क्लास थी, हम लोग बात नहीं किए थे उतना ज़्यादा, तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरे अपने बच्चे कौन कौन से हैं एंड कौन कौन से नहीं, राइट? तो अभी हम लोगों का कनेक्शन बिल्डअप होगा। अभी हम लोग जो है अपने कनेक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है? ये आपका पहला, मेरे साथ अकेले बैच में मेरे अकॉर्डिंग ये पहला लेक्चर है। अकॉर्डिंग टू यू ये आप लोग का सेकंड लेक्चर है। बैच में पहला, ऐप पे हम लोग पहला लेक्चर आप लोग के साथ मैं ले रही हूँ। तो बेटा, मैं आप लोग को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगी, फिर हम लोग टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज़ें जानना जरूरी ये है कि आप लोग जो गौरव बैच में हो, उसमें इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको मेरे बारे में जानना जरूरी है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। मैं आपको पूरे ईयर इंग्लिश मैं पढ़ाने वाली हूँ। ऑन वाईटी भी आपको मैं दिखने वाली हूँ, बैच में भी आपको दिखने वाली हूँ। मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाना चालू की पता है? बिकॉज मुझे इंग्लिश में फन एलिमेंट डालना था। मुझे पता चला कि बिहार में, बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम बिहार, तो मुझे पता था कि बिहार में जो है ना, लोग इंग्लिश से बहुत डरते हैं। देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं अभी आपको बताऊं ना, तो क्लास 9, 10, 11, 12 ईच एंड एवरीवेयर आप मुझे देखने को, मतलब मैं आपको दिखने को मिलूंगे, ठीक है? बट स्टिल आपके क्लास 12th में भी इंग्लिश मैं ही पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम निशा सिंह है, बट बच्चों ने मुझे एक नाम दिया है, दैट वन इज डिलीवर बाय स्टूडेंट काजू मैम, ठीक है? तो ये जो है ना, ये नाम जो है ना, कितना बात करते हो आप लोग? गाइज मेरी बात तो सुनो। मेरे पास जादू है, मेरे पास मैजिक्स है। जादू क्या है ना, कि जैसे आप लोग बहुत ज्यादा बात करने लगोगे, तो मेरे पास जादू है कि मैं यहाँ से चैट ऑन कर सकती हूँ, यहाँ से मैं आप लोगों का चैट ऑफ कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये जादू सिर्फ मेरे पास है। तो गाइज आप लोग प्लीज बात मत करना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, आप पहले मुझे जान लीजिए। तो मेरा नाम निशा सिंह है, बट स्टिल मुझे बच्चों ने एक नाम दिया है। ये आप लोगों के जो जूनियर्स, जो सीनियर्स रह चुके हैं, या फिर आप लोग के जो जूनियर्स है, लाइक क्लास 10th के हैं, जो 11th के हैं, वो भी लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। जो आपके सीनियर्स, जो आपके पास आउट हो चुके हैं, वो लोग भी मुझे इसी नाम से जानते हैं। काजू के पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है ना, कि बच्चे सारी क्लासेस करते थे, तो वो कहते थे कि मैम हम सारी क्लास में जाकर ना बोर हो जाते हैं, ठीक है? हम सारी क्लास में जाकर बोर हो जाते हैं, तो हमें जो है ना, आपका क्लास करके बड़ा मजा आता है। तो ऐसा लगता है जैसे हम सारे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, पर काजू खाते हैं, एक अलग ही वाइब आती है ना, एक अलग ही टेस्ट आता है। बस वही टेस्ट लेने के लिए बच्चों ने मेरा नाम रख दिया काजू मैम, एंड स्टिल फ्रॉम दैट डे एवरीवन इज कॉलिंग मी काजू, ठीक है? हेलो बादल, हाय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है? हम लोग मिक्सअप करके चीज़ों को करेंगे। आपका जो पेपर है इंग्लिश का, वो 100 नंबर का आता है, राइट?
आपका पेपर कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेरी अबाउट द ग्रामर पोर्शन कि मैम ग्रामर में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ईच एंड एवरी सेक्शन को हम लोग दोबारा चीजों को करेंगे, ठीक है। हम लोग सारी चीजों को जो है ना पार्ट बाय पार्ट करेंगे, ग्रामर भी करेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी होगा, पोइट्री भी होगा, एंड बेटा आप लोगों का स्टोरी भी, लाइक बोला जाए स्टोरी भी होंगे, ठीक है, कहानियां, प्रोज पोर्शन भी होगा। आप लोग का लेक्चर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। दैट्स ग्रेट। मैंने आप लोग को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ा दिया है। आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, दैट वन इज भारत इज माई होम। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ मैं आपको इंग्लिश कैसे पढ़ाने वाली हूँ। बेटा देखो, आप लोग के पेपर में ना, आप लोग के पेपर में इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ, ठीक है। आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो बहुत सारे बच्चों का है। तो मुझे पता है कि बच्चे चाहते हैं कि मैं अपना टाइम कम वेस्ट करूं इंग्लिश पे वर्सेस हिंदी पे, है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि ये दो सब्जेक्ट जो है ना हम लोग कर लेंगे, लास्ट टाइम में भी कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये दो सब्जेक्ट को मिला देना तो ये दो सब्जेक्ट आपको 200 मार्क्स दे रहा है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें, हेलो ज्योति, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, मैं सभी का जो है नाम भी लूंगी, आप लोग थोड़ा सब्र करो, ठीक है। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं चैप्टर्स में आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मैम आप पूरा चैप्टर करवाइए ना। लाइक नीलेश, जस्ट अ मिनट, मुझे एक बार चीजों को कन्वे करने दो, फिर आप लोग अपना क्वेरी को रखना, ठीक है। तो आई नो अबाउट इट कि सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है कि भाई मुझे जो है ना बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे क्लास 12th में टॉपर बनना है, ठीक है। क्लास 12th में क्या करना है? क्लास 12th में मुझे मैम टॉपर बनना है। देखो यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ रहे हो ना, दिल पर हाथ रखकर बताना, आप लोग यही बोलते हो ना कि आप लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो? आप लोगों को टॉपर बनना है, आप इसीलिए पढ़ रहे हो, राइट। आपको भी टॉप करना है, आपको भी न्यूज में आना है, आप भी दिखाना चाहते हो कि यस आई वॉन्ट टू डू समथिंग, ठीक है। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू गाइज। आप लोग प्लीज मेरी बातों को सुनिए, प्लीज गाइज, मेरी काजू कतली गैंग, प्लीज 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 गिव मी अ फ्यू मिनट। आप लोग थोड़ा कम मैसेज करो प्लीज, मेरी बात को सुन लो, ठीक है। तो आप में से सारे बच्चों का एक ही ड्रीम है, आई जस्ट वांट टू बिकम अ टॉपर एंड आई जस्ट वांट टू गेट 500 आउट ऑफ 500। ओके, ये सपना मत देखो कि मुझे 400 लाना है, 400 प्लस लाना है। आप अपना टारगेट आज ही रखो कि मुझे 500 में 500 लाना है, ठीक है। बच्चे में पिछले 5 सालों से, ठीक है, लास्ट 4 ईयर कंप्लीट हो चुका है, 5th ईयर रन कर रहा है। मैं पिछले 5 सालों से क्लास 12th को टीच कर रही हूँ एंड आई नो वेरी वेल, पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस मेरा बताता है बिहार बोर्ड क्लास 12th में कौन सी चीजें कहाँ से कितना आने वाला है और हमें बच्चों को कितना करवाना है। देखो मैं आपको बताती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट जिसमें आपको अंदर तक घुसना पड़ेगा, आपको घुस के अंदर अंदर तक चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा। बट दिस वन इज द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी जिसमें आप कम पढ़कर 200 नंबर स्कोर कर सकते हो। इसीलिए हिंदी इंग्लिश को बोला जाता है मोस्ट स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट। पता है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि इसे हम लोग कम पढ़कर ज्यादा नंबर ला सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो गाइस मेरा ये जो 5 साल का है मतलब कि जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो तजुर्बा है, मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ से सारी चीजें ओके हैं, ठीक है, यहाँ से साउंड वाउंड सारी चीजें ओके हैं। प्लीज गाइज एक बार अपने एंड से चीजों को चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टीम है और मेरी चीजों को टीम देखनी है, राइट। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इसमें कम पढ़ के भी चीजें अच्छा कर सकते हो, बट आपको कम क्यों पढ़ना है? हमको सारी चीजें पढ़नी है, हमको डीप में पढ़ना है। अब वो टीचर ही टीचर कैसा जो आपको ला रहा है, बुक के एक एक लाइन को रीड कर रहा है और आपको बता रहा है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं उन टीचर में से नहीं हूं कि बेटा मैं आपको बुक के एक एक लाइन को मैं बता दूंगी और मैं बोलूंगी हुर्रे मैंने अपने बच्चों को टॉप करवा दिया। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं आपको 2 पेज पढ़ाऊंगी, मैं आपको 2 पेज पढ़ाऊंगी, पर मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, इस चीज की श्योरिटी दे रही हूं मैं आपको कि बेटा आपको पूरा बुक इसमें क्लियर होगा, आपका पूरा बुक इसमें क्लियर होगा, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको कोई भी लैंग्वेज जो होगा वो इजी मिलेगा।
आपको कोई चीज इतनी हार्ड नहीं मिलेगी कि आप लोग कहोगे कि ओ गॉड व्हाट इज दिस, आई कांट डू इट। ये चीज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। तो दिस वन इज द रीजन, एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। देयर इज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु इज स्केर्ड अबाउट द ग्रामर पोर्शन, कि मैम मुझे ग्रामर से बहुत ज्यादा डर लगता है। ग्रामर में हम लोगों ने आज तक टेंस नहीं समझा, ग्रामर में हम लोगों को वॉइस समझ में नहीं आया, ग्रामर में हम लोगों को आज तक नरेशन समझ में नहीं आया, वी डोंट नो अबाउट अ आर्टिकल, है ना। देयर इज अ लॉट ऑफ पार्ट, बट दिस पोर्शन इज लाइक अ वेरी हार्ड, है ना। ये बहुत ही हार्ड पोर्शन है। हमें लगता है कि मैम हम कैसे करेंगे, वी कांट, हम नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसका मैंने ट्रिक बना दिया। मैंने कहा भाई कैसे नहीं करोगे, मैं तुमको डायरेक्टली ट्रिक पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाने जाऊंगी, मैं तुम्हें क्यों पढ़ाने जाऊंगी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या ये पढ़ के नंबर आ जाएगा? नहीं आएगा। बट इफ आई एम सेइंग दैट कि हाँ मैं तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आप इसको पढ़कर सब कुछ ला सकते हो। गॉट इट? तो याद रखना। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, मैं डे 1 में बताना चाहती थी, डे 1 में हम लोग नहीं बात कर पाए थे, इसीलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। मैं आज आपको क्या बता रही हूँ कि आपका पेपर में 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है एंड 50 मार्क्स का आप लोगों का सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आप लोगों के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, ठीक है। मुझे एक दो बच्चे का मैसेजेस आया कि मैम आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं करवाई हैं, व्हाट वाज द रीजन। आई एम वेरी स्कैर्ड कि भाई मेरे बच्चों को पैटर्न नहीं पता है क्या। मैंने अपने बच्चों को चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर डे 1 में पैटर्न बताया था। बेटा गलत तरीके से देखो, दीमक भी काम करता है। दीमक क्या काम करता है? लकड़ी खाने का काम करता है। क्या आज तक दुनिया में किसी ने दीमक का एग्जाम्पल दिया है? नहीं दिया है। दिया है क्या? नहीं दिया है। देखो खरगोश तेज दौड़ता है, पर आज भी हम कछुए का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? तो याद रखो कि काम करो पर सही तरीके से करो। बेटा आप सही वे में, राइट वे में आप वर्क नहीं कर रहे हो ना, तो मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आप चाहे कितना भी काम कर लो, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आप लोगों में से बहुत बच्चों को नहीं पता है कि आप लोगों के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आता है। आप लोगों के पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन 10 होते हैं, करने ओनली 5 होते हैं, ठीक है। आपको पता है ये बात, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कहाँ से आता है? दैट वन इज कम फ्रॉम द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका क्वेश्चन आता है। बट आपको एक चीज पता है, वो ऑप्शनल होता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको करना है या नहीं करना है। मेरे बच्चे कोई भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं करता है, क्योंकि मैं बच्चों को पता है क्या करवा देती हूँ, मैं 2 मैच द फॉलोइंग करवाती हूँ। मैं अपने बच्चों को ऐसी ट्रिक बताती हूँ कि बच्चा पेपर 3 घंटे का जो समय मिलता है ना, बच्चा 1.5 आवर में पेपर खत्म करके बैठ जाता है। एंड ईच एंड एवरी पर्सन जस्ट मतलब पेपर से निकलने के बाद जस्ट मैसेजिंग में कि मैम पेपर तो बहुत हलवा था, बहुत इजी था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आपके पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन। आपके एक्सप्लेनेशन आता है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन एक करवाया था ना, हर एक चैप्टर से एक एक एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी, याद रखना। तो एक्सप्लेनेशन आता है, दैट वन इज वेरी इजी। दूसरा चीज मैं बताऊं, ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। और पता है कैसे होता है बेटा? देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चैंपियंस क्वेश्चन होते हैं 60 क्वेश्चन फ्रॉम अ ग्रामर, ठीक है। 60 क्वेश्चन फ्रॉम अ ग्रामर, 40 क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक, ओके। अब देखो 60 क्वेश्चन ग्रामर से होते हैं, 1 to 60 क्वेश्चन, और 61 to 100 क्वेश्चन टेकन फ्रॉम योर बुक, योर लिटरेचर पोर्शन, ये आपके लिटरेचर से आता है। अब एवरीवन इज जस्ट कि अरे भाई ग्रामर इज अ वेरी इजी पार्ट, हम ग्रामर को बड़े आराम से कर लेंगे मैम। आपको पता है मैम 60 क्वेश्चन ना ग्रामर से आता है, हम लोग ग्रामर कर लेंगे, और 40 क्वेश्चन बुक से आता है, बुक वाला नहीं कर पाएंगे। बट आप लोगों को एक बात पता है, पता है क्या बात है? कि ये वाला जो पोर्शन है ना 61 to 100, ये सारे के सारे पीवाई क्यों होते हैं। मतलब कि ऐसा एक बार भी नहीं हुआ होगा कि ये क्वेश्चन दोहराया नहीं गया होगा। जो आज आप क्लास में पढ़ रहे हो, जो कल आप रिवीजन करोगे, वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मतलब कि ये क्वेश्चन कभी भी आज तक किसी ने नया नहीं बनाया है। मतलब कि ये क्वेश्चन भी आपका सेम रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम मिलेगा, और आपको बेटा ऑप्शन भी सेम मिलेगा,
ठीक है। इसीलिए मैंने डे 1 में सिलेबस डिस्कशन में कहा था कि आप लोगों को ध्यान किस पे देना है, इस पे देना है, इस वाले क्वेश्चन पे देना है। मैं क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाती हूँ उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा एक भी नया ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? आपको एक भी नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस वन इज माई गारंटी। मुझे बस इतना ही बोलना था। अब हम लोग क्लास पे चलते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं। आप लोगों को कैसे क्या करना है मैं बता देती हूँ। जैसे आप लोग नोट्स बनाते हो, ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते हो, मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत बच्चे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस करना चाहते हैं, बहुत बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं भाई, मैं लाइव एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो कहती हूँ लाइव, मतलब कि जो रियल चीजें होती है मैं वो बोलती हूँ। आप खाने की रेसिपी देख लो, पर जब तक खाना बनाओगे नहीं ना, जब तक खाना नहीं बनाओगे तब तक खाना बनाना नहीं सीखोगे। आप कितनी भी स्पोकन क्लासेस कर लो, कितनी भी लेक्चर देख लो इंग्लिश के, बट आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे इंग्लिश में तो आप नहीं बोल पाओगे। बेटा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, तो रीडिंग इज अ की। याद रखना, मैं सच्ची बता रही हूँ, जिस दिन आप लोग आईना है ना, आपके पास मिरर होगा, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बात करो, हे हाउ आर यू, कैसे हो आप, ठीक है। आप इंग्लिश में जिस दिन खुद से बात करना शुरू कर दिए ना, मैं ये नहीं कह रही जाओ डायरेक्टली किसी से बात करो, नहीं, टॉक विथ योर सेल्फ। याद रखना, जिस दिन आप लोग खुद से बात करना शुरू कर दिए ना मिरर के सामने खड़े होकर, आप लोग को कभी भी कोई नहीं हरा सकता। खुद की कंपटीशन खुद से रखो। दूसरी चीज क्या है बेटा, जब भी नोट्स बनाना चैप्टर का नाम सबसे पहले लिख देना, ठीक है। चैप्टर का नेम आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपको ऑथर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। याद रखना ऑथर एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ऑथर एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले लिखना है। देन आपको चैप्टर का समरी लिखना है, ठीक है। चैप्टर की समरी मैं जो भी करवाती हूँ आपको उसको राइट डाउन करना है, उसको एक बार रीड करना है, देन उसको पढ़ना है, ठीक है। एक बार रीड करना है, देन उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बेटा 1 मिनट थाम जाओ आरती, मैं करवा रही हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद बच्चा उसी चैप्टर का जो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, दैट्स इनफ फॉर योर एग्जाम, उससे ज्यादा हटकर कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये पैटर्न आपको क्या करना है, अपने नोट्स में फॉलो करने हैं। दैट्स इनफ फॉर योर क्लास 12th जर्नी। आपके पास बहुत सारे चैप्टर है, आपके प्रोज में टोटल 11 चैप्टर है, ठीक है। प्रोज में चैप्टर कितने हैं, 11 है। आपके पोएम में कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है, ठीक है। बेटा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 6 चैप्टर है, ग्रामर भी है उसके बाद। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, राइट। 2 कॉपी बना लेना, एक लिटरेचर के लिए, एक बेटा आप लोग ग्रामर के लिए, ठीक है। चलिए डन, स्टार्ट करते हैं सारे बच्चे। PYQ, हाँ सारी चीजें करवाऊंगी। जैसे ही आपका 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, 1-2 कंप्लीट कर दिया, मैं उसका PYQ आप लोग का करवा दूंगी, टेंशन मत लो। PYQ भी आपको वही होगा जो आपके बुक में मैं जो आपको करवाऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करें एक बार, सारे बच्चे थम्स अप बनाकर शेयर करेंगे। या हम स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट वरी। नंदू 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 टेंशन नहीं लेते हैं। मैम आप कहाँ से हो? स्टिल मेरा जो बेसिकली मैं वैसे बिहार से हूँ, बट मैं शुरू से दिल्ली में रही हूँ। मेरी जो स्कूलिंग हुई है, मेरा जो कॉलेजिंग कंप्लीट हुआ है, दैट वन इज फ्रॉम दिल्ली। और स्टिल अभी मैं बिहार में हूँ, मैं पटना से क्लासेस लेती हूँ। 1 साल मैं पटना में रही, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब हो गया, फिर मैं अभी अपने होम टाउन हाजीपुर में शिफ्ट हो गई हूँ। गॉट इट? मैं आप लोगों के बिहार से हूँ, टेंशन ना लो। अरे एक बिहारी 100 पे भारी, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डन, चलो ग्रेट। तो आज हमारा है भारत इज माई होम, ठीक है। भारत इज माई होम इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम योर लिटरेचर पोर्शन। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। भारत इज माई होम जो है आप लोगों का सेकंड चैप्टर है। ये क्या है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2। ओके, चलिए हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक टू बी कवर्ड, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक दैट, ठीक है। आप अभी कहाँ पे हो? अभी स्टिल आई एम इन हाजीपुर गाइस, हाजीपुर इज माई होम टाउन, ठीक है। यस साइलेंट किलर, मैंने आपको पहचान लिया, कैसे हो आप? हाय,
मैं सभी से बात करूंगी आफ्टर क्लास, क्लास खत्म करने से लास्ट में हम लोग आपस में बात करेंगे, ठीक है। टॉपिक टू बी कवर्ड, आज के लेक्चर में हम लोग किन किन चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट वन इज ऑथर एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर के राइटर कौन है उनके बारे में सारी चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज चैप्टर एक्सप्लेनेशन, हम लोग चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके मेरे अकॉर्डिंग जो भी लगेगा कि हाँ आपके एग्जाम के पर्पज से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारी चीजें आपको करवाऊंगी। आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। मैं चैप्टर के मेन पॉइंट्स बताऊंगी, विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रैपिड रिवीजन। रैपिड मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी। मान लो आपने आज पढ़ाई किया, 10 दिन बाद आप वो चैप्टर को भूल जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये 10 पॉइंट्स को पढ़ लोगे ना, ये पॉइंट्स को पढ़ोगे आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, विच वन इज नोन एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर रहे होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या कर रहे होंगे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग एक तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। ये 2 मार्क्स का होता है बेटा, याद रखना, मैं अभी यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये आपके पेपर में 2 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। आपके पेपर में 4 मार्क्स का जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट वन इज एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन भी कर रहे होंगे। इज दिस क्लियर? यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर हो गया होगा। मैम समरी कहाँ से लिखेंगे नोट्स में? समरी ऑलरेडी मेरे पास मेंशन है, और मैं जो जो चीजें करवाऊंगी मैं लिख दूंगी कि आपको इसे नोट डाउन करना है, आप उसे लिख लेना, ठीक है। चलिए आते हैं पॉइंट पे कि ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। हु इज द राइटर, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के राइटर कौन है? बिल्कुल बिल्कुल पोल भी देंगे, क्वेश्चन करते टाइम हम लोग पोल भी लेंगे, ठीक है। ऑथर, राइटर, नॉट अ पोइट या राइटर। हमारे जो राइटर है बेटा उनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। जो लेखक है इस चैप्टर के वो कौन है? दैट वन इज अ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा हमारा ये चैप्टर लिखा गया है, ठीक है। ये चैप्टर क्या है? तो ये चैप्टर एक स्पीच है, ठीक है। लास्ट चैप्टर क्या था? तो लास्ट चैप्टर निबंध था, है ना, ऐसे था। ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर एक स्पीच है। दैट मीन्स कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना वो राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने भाषण दिया। क्या किया? उन्होंने भाषण दिया। जीनत, सॉरी फातिमा जी, आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें होंगी, आप टेंशन मत लो। दैट वन इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, बट टीचर का काम यही होता है ना कि उस चीज को बहुत इजी वे में आपको करवाए। तो बस वही चीज है, जो भी आपको चैप्टर 1 में मैंने करवाया है, होपफुली आप लोगों ने सारी चीजों को की होगी, है ना। चलो आ जाओ यहाँ पे, प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज काजू कतली गैंग, आप लोग शांति से पढ़ाई कर लो। सबसे ज्यादा क्वेरी आप लोग जो है ना टाइम वेस्ट करते हो फालतू के मतलब चैटिंग करने में, है ना। तो आप लोग आपस में वो नहीं करना, आप लोग मेरे मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। अभी हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज अपना सारा फोकस यहाँ पे रखो और मेरे जुबान पे, है ना, मेरे जुबान पे रखो, क्योंकि मैं जो बोलूंगी उसे जब आप सुनोगे तभी आपके दिमाग में वो चीजें जाएंगी, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ आप लोग पूछ सकते हो, नीलेश जो भी पूछना है पूछो। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, जिनका जन्म 1897 में हुआ है और जिनकी डेथ जो है 1969 में हुआ है। अब बात बोलोगे मैम काटा क्यों आपने? तो बेटा मैंने आपको डे 1 में भी कहा था कि कभी भी आपके इंग्लिश के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका जन्म कब हुआ है, इसकी मृत्यु कब हुई है। डेट क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बॉर्न एंड डेथ डेट क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो डन, अगले सवाल पे आते हैं बेटा। हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ना, ये राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, भारत देश के राष्ट्रपति बने थे 1967 में। ये राष्ट्रपति कब बने थे? तो ये राष्ट्रपति बने थे 1967 में। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जब बेटा ये राष्ट्रपति बने ना, तो इन्होंने भाषण दिया कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, ये देश मेरा घर है और ये देश के लोग मेरे क्या हैं, परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। बस वही टाइम जब उन्होंने भाषण दिया ना, तो उनके भाषण के एक टुकड़े को काटकर चैप्टर बना दिया गया और इसको एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? भारत इज माई होम। इज दिस क्लियर? चलो इतना ही नहीं, हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना बेटा, आपको पता है ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नर? गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है। याद रखना कि ये हमारे क्या रह चुके हैं, ये हमारे राज्यपाल भी रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखना हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे 1967 में राष्ट्रपति बने थे, और उससे पहले वो जो थे बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? डन। ओके, बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार सिंह, हेलो। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। गाइस दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ है। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना बच्चा, ये बहुत लंबे समय से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किससे जुड़े हुए हैं? शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि इंसान का जिंदगी एक ही चीज बदल सकता है, वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो मानव की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख सकता है, और इसी के लिए इनके जो रोल मॉडल है ना, वो कौन है पता है? डॉक्टर राधा कृष्ण। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है किस चीज से जुड़े हुए हैं। तो बेटा वो एजुकेशन से जुड़े हुए थे, और उनके रोल मॉडल कौन थे? रोल मॉडल दैट मीन्स व्हाट? जिसको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो कि मुझे इसकी तरह बनना है। समझ में आया? बस वही चीज है बच्चे कि ये जो थे ना अपना इंस्पिरेशन किसे मानते थे? तो ये अपना इंस्पिरेशन डॉक्टर राधा कृष्णन को मानते थे। इज दिस क्लियर? डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे बेटा, वो इनके रोल मॉडल थे। एक बार हमने जो भी पढ़ा उसको रिपीट करें। गाइस प्लीज लिसन हियर, हे एवरीवन माय चैंपियंस, आप लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे, प्लीज प्लीज मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। रिकॉल करते हैं एक बार, हमने क्या पढ़ा। ये चैप्टर एक स्पीच है, गुड, बहुत बढ़िया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। 1967 में ये प्रेसिडेंट बने थे, तब इन्होंने भाषण दिया था, उसी भाषण का टुकड़ा है ये चैप्टर, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एक प्रेसिडेंट थे, उससे पहले वो बिहार के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए उनके इंस्पिरेशन कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है। ये चैप्टर का मेन पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। और इसको आप एक बार पढ़ लोगे ना तो सारा चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं ताकि आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, वो सारी चीजें हो जाए। क्लास 10th जो बच्चों ने बिहार बोर्ड से किया होगा ना, उसमें एक चैप्टर था द पेस फॉर लिविंग। पेस मतलब होता है स्पीड। स्पीड उतना ही अच्छा है जितने में हमें समझ आए। आप एक बात देखना, आप यदि ना कोई भी स्पॉन्ज है, जब आप उसे ज्यादा प्रेस करोगे ना वो बाउंस कर जाता है, बहुत जोर से उछलता है। बेटा हमारा दिमाग जो होता है ना, वो भी वैसा ही है। आप एक तो पहली बार पढ़ रहे हैं, ऊपर से बेटा मैं आपको बताती हूँ, यदि आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे, ज्यादा लोड दोगे ना, यदि ज्यादा लोड आपने देना शुरू कर दिया, वो बाउंस कर जाएगा। जो भी पढ़ोगे अभी तो समझ में आएगा, पर स्टिल पढ़ने के 1-2 घंटे बाद ही दिमाग से निकल जाएगा। तो पढ़ो ऐसा जो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो प्लीज गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अच्छे से करो। मैं कोई भी स्वीट बनने की वो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी काजू कतली गैंग से बहुत प्यार करती हूँ गाइस। मैंने, जैसे तुम लोग मुझे काजू मैम बोलते हो, मैंने भी अपनी गैंग को नाम दे रखा है, दैट वन इज अ काजू कतली गैंग, है ना। तो मेरे चैंपियंस आप लोग अच्छे से करिए, मेरी भी बस यही गुजारिश है, ठीक है। और आई एम ऑलवेज विथ यू, तो आप लोग की जो भी चीजें होंगी हम सुनेंगे, बट शांति से क्लास करना है, ठीक है। चलिए डन, आ जाओ यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है बच्चा कि ये चैप्टर एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है मैम? तो भाग। भाग मतलब बोला जाए ना टुकड़ा, हिस्सा, है ना। छोटा सा टुकड़ा होता है ना, हिस्सा होता है। तो ये चैप्टर एक छोटा सा टुकड़ा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया था उसका। जैसे कि मान लो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
किसी पढ़ाई का एक टुकड़ा काट कर बना दिया जाएगा एक चैप्टर। वैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन ना 1967 में बेटा प्रेसिडेंट बने थे। तो उन्होंने ना ओथ मतलब होता है शपथ, उन्होंने ना ओथ लिया था, ठीक है। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ। उन्होंने शपथ लिया था कि मैं अपने भारत देश के संविधान के प्रति वफादारी रखूंगा, मैं कोई गद्दारी नहीं करूंगा, मैं कोई जाति का भेदभाव नहीं करूंगा, मेरे भारतवासी, ये भारत देश हमारा घर है और इस देश में रहने वाले लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत इज माई होम, भारत देश मेरा घर है और यहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो मेरे क्या हैं, वो मेरे परिवार के हैं। अंशिका बच्चा पहले आप इसे पढ़ लीजिए प्लीज, उसके बाद आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछना, ठीक है। आपको उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे क्लियर करना, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दिया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था राष्ट्रपति की तौर पे। जब भारत के मतलब भारत में जब राष्ट्रपति या फिर कहीं पे भी जब राष्ट्रपति बनते हैं ना, तो वो लोग शपथ लेते हैं कि देखो मैं कोई गद्दारी नहीं करूंगा। ये बोलने की बात होती है गाइस, ये सब बोलने की बात होती है, मुझे पता है, बट ये शपथ लेना तो एक फॉर्मेलिटी है, लेना तो पड़ता है कि मैं शपथ लेता हूं, मैं वफादार रहूंगा, देश के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा। बट ये सब उनका क्या था, फॉर्मेलिटी होता है। तो उसी तरीके से उन्होंने भी क्या किया, शपथ लिया कि मैं अपने संविधान के प्रति वफादारी रहूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना, जब भी अपने कार्यालय में, दैट मीन्स ऑफिस में जब भी आते थे, वो पूरे डेडिकेशन के साथ आते थे, मतलब पूरी निष्ठा के साथ आते थे, ठीक है। किसके साथ आते थे, पूरी निष्ठा के साथ, साफ मन साफ दिल, दैट वन इज नोन एज अ, मतलब बोला जाए ना कोई बेईमानी के साथ नहीं आते थे, वो साफ दिमाग से साफ दिल से आते थे कि नहीं मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, मुझे अच्छे से सारी चीजें करनी है। तो जब भी वो अपने ऑफिस में आते थे पूरे डेडिकेशन के साथ आते थे, सिंसियरिटी दैट मीन्स बोला जाए ना तो बहुत ही समझदारी के साथ आते थे। वो उन्हें पता था कि मुझे क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, मुझे कोई गलती काम नहीं करनी है, मुझे कोई गलत चीज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ही सेज दैट भारत इज माई होम, उन्होंने कहा कि भारत मेरा घर है। क्या है, भारत मेरा घर है और यहाँ पर जितने भी भारतीय हैं वो मेरा परिवार है। जैसे कि मैं आपको क्या बोलती हूँ कि आप लोग मेरे काजू कतली गैंग हो और मैं आपकी प्यारी सी काजू मैम हूँ, बस वही चीज है बेटा कि वो कहते थे कि ये भारत जो है वो मेरा घर है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मेरा परिवार है। अब घर में जो भी लोग रहते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर है ना, तो वो भी लोग वो भी कहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो मेरे फैमिली मेंबर है, ठीक है। He promised to work for the betterment of the nation. वो कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि मैं इस देश के भलाई के लिए काम करूंगा। क्या करूंगा, मैं वादा करता हूं कि मैं इस देश की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, विकास के लिए काम करूंगा, ठीक है। He want to make the India prosperous. That means वो अपने भारत देश को समृद्धि, that means कि भरा पूरा बनाना चाहते थे। वो अपने देश को पीसफुल, that means बोला जाए एकदम शांति बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे देश में कभी भी कोई आपस में लड़े, वो नहीं चाहते थे कि मेरे देश में जो है मतलब ऐसी स्थिति हो कि लोगों को भीख मांगना पड़े खाने के लिए, वो नहीं चाहते थे कि उनकी देश में खुशियां ना हो। वो चाहते थे कि मेरा देश जो है समृद्ध भरा पूरा रहे, मतलब उसमें कभी भी कोई दिक्कत ना हो, मेरे देश में सारे इंसान तरक्की करे, सारे लोग रोजगार हो, सारी लोग अपनी जिंदगी में अच्छे से इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो उनका, ठीक है। और बेटा वो कहते हैं कि देश में शांति हो और देश में ग्रेसफुल मतलब होता है खुशियां हो। क्या हो, देश में खुशियां हो, ठीक है। हेलो हेलो अभिजीत, हाय, प्लीज गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो वो जो है यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे अपने देश के विकास के लिए काम करना है, देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश की शांति के लिए और देश की तरक्की के लिए, खुशियों से भरा बनाने के लिए, ठीक है। आपको इसे नोट डाउन करना है क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं आप लोगों के पूरे चैप्टर को, गाइज आप लोगों का चैप्टर जो है ना, उस चैप्टर के एक एक लाइन को पढ़कर ये इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया जाता है। पेपर में क्वेश्चन पता है क्या आता है कि भाई ये चैप्टर क्या है, तो एक छोटा सा भाग है भाषण का, ठीक है।
बेटा उन्होंने क्या किया था, प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने क्या किया था, तो ओथ लिया था, मतलब शपथ ग्रहण लिया था, ठीक है। वो प्रेसिडेंट कब बने थे, 1967 में बने थे, ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक है। वो ऑफिस में कैसे घुसते हैं, जब वो ऑफिस में घुसते हैं तो वो कैसे घुसते हैं, तो याद रखना वो ऑफिस में घुसते हैं तो डेडिकेशन के साथ घुसते हैं, है ना। सिंसियरिटी दैट मीन्स बोला जाए तो एक बेटा पूर्ण समझदारी के साथ, बुद्धि के साथ घुसते हैं, ठीक है। वो जो है उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं इस यहाँ के वेलफेयर के लिए काम करूंगा, लोगों की अच्छाई के लिए काम करूंगा, मैं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा, जाति का मतलब किसी भी प्रकार के जाति का, कलर का, और क्रीड मतलब होता है पंथ। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रीड, क्रीड मतलब होता है पंथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म। मैं किसी भी प्रकार की जाति, धर्म और रंग का भेदभाव नहीं करूंगा, ये देश मेरा घर है और यहाँ पे रहने वाले लोग मेरे परिवार वाले हैं। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ इट्स टर्न, अगला क्या बोला जा रहा है मेन पॉइंट्स में, आगे का मेन पॉइंट्स ध्यान देंगे। आगे बताया जा रहा है ही रिस्पेक्ट द मॉरल एंड द कल्चर वैल्यू ऑफ द कंट्री। वो कहते हैं कि मैं इस देश की नैतिक चीजों का बहुत ही वैल्यू करता हूँ, सांस्कृतिक चीजों का बहुत वैल्यू करता हूँ, मतलब कि मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो कि मेरे देश की नैतिक और सांस्कृतिक चीजों को ठेस पहुंचे, मैं देश के विकास के लिए बहुत अच्छे से कार्य करूंगा। ही सेज दैट पास्ट इज अ लाइफ, वो कहते हैं कि अतीत कभी भी नहीं मरता है। जो हमारी अतीत है गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत देश बहुत लंबे समय से गुलाम था, पर क्या हम लोगों ने ऐसा सोचा कि अरे भाई हम तो गुलाम बन गए, अब हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं। यदि हम उसी दिन हार मान लेते तो क्या आज हम आजाद होते, नहीं होते ना। तो या वही चीजें बोलते हैं, उन्होंने कहा कि अतीत कभी भी नहीं मरता है, अतीत जो हमारा पास्ट है वो कभी नहीं मरता है। लोग क्या कहते हैं, रात गई बात गई, अरे कैसे रात गई बात गई, तुमने मेरे बारे में बोला है हम पूरे खानदान को लपेटेंगे, अरे भाई हम लोग बिहारी है। थैंक यू नंदू, थैंक यू बच्चा। तो हम बिहारी हैं, बिहारी से जो टक्कर लेता है ना वो बहुत अलग लेवल पे जाता है बच्चा, पता है आपको। तुम हमारे बारे में बोले हो, हम तुम्हारे पूरे 7 खानदान को लेकर आएंगे बेटा, है ना। तो वही चीज है कि वो कहते हैं कि अतीत कभी भी नहीं मरता है, अतीत कभी नहीं मरा है बेटा। वो कहते हैं कि अतीत हमेशा जीवित है, अलाइव मतलब क्या होता है, जीवित है। पास्ट इज नॉट डेड, अतीत नहीं मरा है, अतीत कभी नहीं मरा है। अतीत जो है बेटा क्या है, स्टिल अभी भी डायनेमिक, दैट मींस बोला जाए गतिशील है ना। पास्ट इज नॉट डेड, प्रेजेंट लाइक वो जो है ना हमारे प्रेजेंट को या हमारे फ्यूचर को क्या करता है, हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को बेटर बनाता है, क्योंकि हम अपने अतीत से चीजों को सीखते हैं और अपनी प्रेजेंट को बहुत अच्छा करते हैं। अब देखो ना, हमारी पिछली वाली हमें धोखा दे गई, है ना, हमारी एक्स हमें धोखा दे गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतजाम देखेगी। तो बस वही बात है बेटा कि हम अपने एक्स से धोखा खाकर हम लोग रोते नहीं है, हम लोग बिहारी है बेटा, धोखा खाकर आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। वी आर बिहारी गाइस, हल्के में लेते हो क्या। तो बस वही चीज है कि वो कहते हैं कि अतीत नहीं मरा है, अतीत से हम लोग चीजें सीखते हैं और सीख कर अपने प्रेजेंट को बेटर करते हैं ना। इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, हम अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को बेस्ट बनाते हैं। क्लियर हो गया, हमारा प्रेजेंट सुधर गया, फ्यूचर सुधर गया, है ना। बस वही चीजें हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बताते हैं कि ही वांट टू वर्क फॉर द वेलफेयर। वो कहते हैं मैं लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ। वेलफेयर मतलब होता है भलाई, मैं लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ। पीपल विदाउट द डिस्टिंक्शन मतलब होता है भेदभाव, ठीक है, भेदभाव। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, मैं किसी में कोई जाति का भेदभाव नहीं करना चाहता, मैं किसी में भी, बेटा यहाँ पे ध्यान दो, मैं किसी में भी जाति का भेदभाव नहीं कर सकता, मैं किसी में रंग का भेदभाव नहीं कर सकता। क्रीड मतलब होता है पंथ, जो मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया था, है ना। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बेटा। क्रीड मतलब क्या होता है, क्रीड मतलब होता है पंथ, और पंथ दैट मीन्स बोला जाए ना तो धर्म, ठीक है। मैं किसी जाति, धर्म और रंग का भेदभाव नहीं करूंगा। मैं कभी ये नहीं देखूंगा कि मैं मुस्लिम हूं तो मैं हिंदू को नष्ट कर दूं, है ना बेटा। कभी भी हमारी कुरान नहीं कहती
कि तुम जाओ हिंदू से लड़ो। कोई बेटा मजहब ये नहीं कहता कि जाओ तुम हिंदू से लड़ो। कोई हिंदू के रामायण या महाभारत में नहीं लिखा है कि तुम जाओ मुस्लिम से लड़ो। भाई हम भाई भाई है, हमारे बीच में प्यार है। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है बेटा वो फातिमा है, एंड आई लव हर, यू नो व्हाट, क्योंकि कभी भी इंसान को भेदभाव नहीं करना चाहिए गाइस। बस वही चीज है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं कभी भेदभाव नहीं करूंगा, तुम लोग मुझ पे ट्रस्ट करो, आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करिए, ठीक है, आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करिए। मैं जाति का भेदभाव नहीं करूंगा, मैं रंग का भेदभाव नहीं करूंगा, मैं धर्म का भेदभाव नहीं करूंगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला जा रहा है? आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, ही टुक एन ओथ टू द रिमेन द रॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जहां पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। चैप्टर का ये वो इंपॉर्टेंट लाइन है जहां पे बच्चे बेसिकली, भाई सूरज कुमार मैम बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ाई है। आपको मैं बताती हूँ, दिस वन इज टेकन फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन। आपके चैप्टर के हर एक लाइन को सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ बच्चा। ये आपके चैप्टर के ही लाइन है जिसको बहुत ही छोटा करके सिंपल बनाकर मैं लेकर आई हूँ। ये चैप्टर के एनालिसिस है जिसको मैंने पढ़ा है, जिसको मैंने शॉर्ट किया है, और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू टीचर के इतने अच्छे गाइडेंस को, जो कि शायद आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। यस, इफ देयर इज एनी डाउट, इफ देयर इज एनी क्वेरी, देन आप मुझसे वो चीजें क्लियर करो कि मैम आपने किताब का ये चीज नहीं पढ़ाया है और ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हम नहीं बना पा रहे हैं। उस दिन आप मेरे पास आओ, आप मुझे बताओ कि मैम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं। सूरज बच्चा, मैं आप लोगों की अच्छाई के लिए चीजें यहाँ पे लेके आई हूँ ना, ताकि आप लोगों को लोड ना पड़े, आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में भी आ जाए और आप पेपर के क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। ये पेपर के, ये आपके चैप्टर के ही शॉर्ट समरी है, समरी नहीं, दैट मीन्स लाइन है, ये चैप्टर का लाइन है। अभी मैंने समरी नहीं करवाया है, दिस वन इज अ चैप्टर लाइन, ओके, ये चैप्टर के लाइन है और उसको मैंने शॉर्ट बनाकर किया है, ठीक है। अब देखिए, ही टेक एन ओथ, वो ना शपथ लेते हैं, किसके प्रति शपथ लेते हैं? भारत देश के संविधान के प्रति। याद रखना बच्चे, यहाँ पे बहुत बच्चे, आपको पता है जो आपके सीनियर भैया दीदी थे ना, ये क्वेश्चन में 90% बच्चे हमेशा फेल हो जाते हैं, वो हमेशा गलती कर कर आते हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शन ही ऐसा देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आई रे मम्मा ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर ये नहीं ये होगा। पर आप लोग गलती मत करना, मैं डे 1 में सिखा रही हूँ, ठीक है। डाउट भी चेक होगा, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। उन्होंने वफादारी का शपथ लिया कि मैं हमेशा लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा, किसके प्रति? भारत देश के संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि हमारे किस चीज के वफादारी का शपथ लिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तो भारत देश के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, नॉट द नेशन। उन्होंने ये नहीं कहा था मैं भारत देश के प्रति वफादार रहूंगा, भारत देश के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा। इज दिस क्लियर? ही हैज द फुल फेथ इन द पीपल, वो कहते हैं मुझे अपने भारत देश के लोगों में पूरा विश्वास है। क्या विश्वास है? कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग अपना अच्छा देंगे और वो लोग भी इस भारत देश को क्या करेंगे? अच्छा बनाएंगे। मतलब कि वो भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हमारे भारत देश को कोई भी प्रॉब्लम होगा। जहां तक मुझे लगता है मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोग को लिखवा दिया है। एक्सट्रैक्ट मतलब भाग होता है, ओथ मतलब शपथ होता है, एंटर मतलब घुसना होता है, डेडिकेशन मतलब निष्ठा होता है ना, प्रॉमिस मतलब वादा होता है, प्रोस्पोरस दैट मीन्स बोला जाए समृद्ध होता है, ग्रेसफुल मतलब खुशियों से भरा हुआ होता है, पीसफुल मतलब शांति होता है ना। उसके बाद मॉरल मतलब होता है नैतिक, कल्चर मतलब सांस्कृतिक, अलाइव मतलब जीवित, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, वेलफेयर मतलब भलाई, डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव, क्रीड मतलब पंथ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है ना। कोई भी हार्ड वर्ड नहीं बचा होगा। हाँ मैम रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। इस चैप्टर में हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है? शपथ लिया है कि मैं जो है शपथ लेता हूं, मैं भारत देश के प्रति वफादार रहूंगा, ये भारत देश मेरा घर है, ठीक है। मैं इसमें पूरी निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करता हूं, मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगा, मैं पूरी
निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है, वो कहते हैं कि ये भारत देश मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार वाले हैं। मैं वादा करता हूँ कि इस देश की भलाई के लिए काम करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि इस देश को समृद्धि देश बनाऊंगा, जो कि लोग कहेंगे कि भारत देश बहुत ही ज्यादा धनी देश है। मैं इस देश को शांतिपूर्ण बनाऊंगा, जो लोग कहेंगे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं इस देश को खुशियां भरा बनाऊंगा कि हर एक कोने कोने में लोग क्या हो, खुशियों से भरा हुआ हो, लोग हमेशा हंसते मिले। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो कि मेरे देश को कोई नुकसान पहुंचे। मैं इस देश के हर एक नैतिक और बेटा सांस्कृतिक चीजों की मैं इज्जत करूंगा, सम्मान करूंगा। जो भी चीज पहले से बनी हुई है, ये नहीं कि अरे हटाओ मैं नया नियम बनाऊंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं उसका बहुत ही सम्मान करूंगा, दिल से सम्मान करूंगा। अतीत कभी भी नहीं मरता है, अतीत हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को सुधारता है। मैं लोगों के भलाई के लिए काम करूंगा, बिना जाति देखे हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मुस्लिम है तो मैं काम नहीं करूंगा, तुम हिंदू है तो काम नहीं करूंगा, तुम क्रिश्चियन है तो काम नहीं करूंगा, तुम पंजाबी है तो काम नहीं करूंगा। मैं ऐसा भेदभाव नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम गोरे हो तुम काले हो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम ऊंची जाति के हो तुम नीची जाति के हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं अपने देश के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत देश के लोग बहुत अच्छे हैं और वो लोग अपने देश को बहुत अच्छा बनाएंगे। इज दिस क्लियर गाइस? सॉरी, इज दिस क्लियर ना? समझ में आ गया ना? चलिए एक बार हम लोग डाउट पोर्शन को देखते हैं। आ जाइए। इन्फ्लुएंस दैट मीन्स बोला जाए उस चीज से प्रेरित होना, है ना। हम कहते हैं ना मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गई, मैं उससे प्रेरित हो गई, है ना। तो किसी चीज को देखकर उससे क्या होना, प्रेरित होना, मतलब कि उस चीज को देखकर सीख लेना और एक उत्साह के साथ और आगे बढ़ना, है ना। जैसे हम किसी को देख लेते हैं कि वो डॉक्टर है, हमारे मैं इन्फ्लुएंस हो गई, मुझे भी डॉक्टर बनना है ना, मोहित हो जाना। तो दैट्स ऑल। तो अतीत हमारा जीवित है, हम उससे कभी भी हारते नहीं है कि अरे हम गुलाम थे। हमें ताकत मिलती है कि हम गुलाम थे पर आज हम शेर है, हम दहाड़ रहे हैं। ठीक है। एक्सटेंशन दैट मीन्स भेदभाव। चलिए डन। नहीं। प्रोस्पोरस दैट मीन्स समृद्ध। समृद्ध मतलब बोला जाए ना भरा हुआ, है ना, कि देश में कभी किसी चीज की कमी ना हो, है ना। लोगों के पास रोजगार हो, अनाज हो, पानी हो, सब चीज हो, वो सारी चीजों से भरा हुआ रहे। ठीक है। समृद्ध का मतलब क्या होता है अभी क्लियर हो गया ना, समृद्ध का मतलब। चलिए डन। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट लिखने का अलग अलग कॉपी बनाना होगा। नहीं नहीं, पॉइंट लिखने के लिए अलग अलग कॉपी नहीं, एक ही कॉपी में लिखो बच्चा। इज दिस क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं समरी पे। ठीक है। समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अभी हम लोग समरी करेंगे। ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो हेलो बोल दो सारे लोग, एक बार हाय बोल दो गाइस, हेलो हेलो बोल दो सारे बच्चे। दिस वन इज योर समरी। अभी मैं जो भी करवाऊंगी दैट वन इज योर समरी। समरी को अच्छे से पढ़ लो। क्या बोला जा रहा है? भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच डिलीवर बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1967। बेटा 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है। मेरा बच्चा, आप लोगों को जो भी वर्ड मीनिंग में बोल रही हूँ आप लोगों को लिखना है। देखो आप लोग क्लास 12th के बच्चे हो ना, आप लोगों को थोड़ा सा हार्डवर्क तो खुद भी करना पड़ेगा। सारे वर्ड मीनिंग में बताते जा रही हूँ, आपको सारे वर्ड मीनिंग लिखने हैं। ठीक है। और आपको क्या काम करना है कि आपको जो भी चीजें मैं क्लास में करवा रही हूँ बोल रही हूँ नोट डाउन करने के लिए, उसे नोट डाउन भी करना है और मुझे परेशान नहीं करना है। ठीक है। चलो हेलो अंकल बोलोगे? अंकल नहीं बोलते हैं, हेलो सर बोलते हैं, है ना। चलिए डन। क्या बोला जा रहा है? भारत इज माई होम एक छोटा सा भाग है। एक्सट्रैक्ट मतलब भाग होता है, छोटा सा भाग है उस भाषण का जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में दिया था। ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है? जब उन्होंने ना ओथ लिया था, मतलब शपथ लिया था भारत देश के प्रति ना, उन्होंने क्या किया था? भारत देश के प्रति उन्होंने ओथ लिया था, शपथ लिया था। तो बेटा उसी में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भाषण दिया था कि मैं हमेशा वफादारी के रास्ते पे चलूंगा, वफादार रहूंगा। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जब भी मैं ऑफिस में आता हूँ, जहाँ पे हम काम करते हैं, जिस जगह पे, दैट वन इज नोन एज अ ऑफिस, है ना, कार्यालय जिसे बोलते हैं। तो मैं जिस कार्यालय में आता हूँ ना, उसमें पूरी निष्ठा के साथ आता हूँ, है ना। निष्ठा मतलब डेडिकेशन, मतलब बोला जाए ना निष्ठा, है ना, पूर्ण समर्पण के साथ, मतलब कोई बेईमानी के साथ नहीं, कोई गलत नियत के साथ नहीं, साफ दिल साफ मन से आता हूँ कि मुझे अच्छाई करनी है, लोगों के लिए अच्छा चीज करना है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज डेट भारत इज माई होम।
इस भाषण में जब वो भाषण देते हैं, उस भाषण में ये कहते हैं कि ये भारत देश मेरा क्या है, थैंक यू समीक्षा, थैंक यू बच्चा, ये भारत देश मेरा घर है। वो क्या कहते हैं कि ये भारत देश मेरा घर है और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मेरे परिवार वाले हैं। वो क्या कहते हैं, भारत देश मेरा घर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखना है, समरी भी लिखना है गाइस। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवाया है ये आपके किताब का है, ये आपके बुक का है। आप लोग समझो प्लीज मेरी बात को। आप लोग जो बोल रहे हो ना चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ये बुक का एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन है, ये बुक का एक्सप्लेनेशन है। देखो इसको मैंने बहुत शॉर्ट में, बहुत ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइन, पूरे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरे चैप्टर का जो एनालिसिस है ना, मैंने उस चीज को एनालिसिस जो है ना उसको मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, मैं क्यों बोली कि ये 10 पॉइंट वो है जो कि आपके पूरे चैप्टर को रिकॉल करवा देता है। ठीक है, अभी आपको समरी भी इसी में से देखने को मिलेगा, पर दिस वन इज द फुल, लाइक बोला जाए ना पूरे चैप्टर का मिक्सचर है। इज दिस क्लियर? चलिए डन। यहाँ पे बोला जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है वो मेरे परिवार वाले हैं। ठीक है, ही वुड ट्राई टू हिज बेस्ट टू मेक हिज होम बेटर। वो कहते हैं कि मैं यहाँ के लोगों के लिए ये घर को अच्छा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं भारत देश को इतना अच्छा बना दूं कि लोग बोले कि मैं भारत का नागरिक हूं। ठीक है, यहाँ के लोग जो यहाँ के भारत देश को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं, है ना, भारत देश को ग्रेसफुल, खुशियों से भरा, प्रोस्पोरस दैट मीन्स बोला जाए समृद्ध बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग देश में शांति बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन सभी के लिए काम करूंगा, मैं उन सभी को सपोर्ट करूंगा, मैं भारत देश को अच्छा देश बनाकर रहूंगा। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे यहाँ पर बोला जा रहा है ही टेक द ओथ ऑफ द रॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कि वो कहते हैं कि मैं भारत देश के प्रति वफादार रहूंगा। ठीक है मैम, लड़कियों की भी मूछें और दाढ़ी होती है। भाई किस लड़की का मूछ दाढ़ी हो गया? इज देयर इज एनी, ओह सॉरी सॉरी गाइज, मैं गाइज वो ना एक्सपेरिमेंट हो गया है, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इनकी मूछों को इग्नोर करो। अरे गाइस तुम लोग बड़े चालाक, यू आर वेरी चालाक ब्रो, यू आर वेरी चालाक। चलो चलिए डन डन, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, हम उसकी मूछ दाढ़ी से, हाँ भाई लड़कियों के मूछ होती है, दाढ़ी नहीं होती है पर मूछ होती है। डन। क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के संविधान के प्रति वफादार मतलब वफादार रहूंगा। कि टेक द ओथ, उन्होंने शपथ लिया ऑफ द रॉयल्टी, किसका शपथ लिया? वफादारी का शपथ लिया कि मैं वफादार रहूंगा। किसके प्रति वफादार रहूंगा बच्चा? तो मैं वफादार रहूंगा भारत देश के संविधान के प्रति। ठीक है, भारत देश के संविधान के प्रति। एथिक वैल्यू दैट मीन्स बोला जाए मॉरल वैल्यू। ठीक है, एथिक, और बेटा याद रखना जो हमारी एथिक होती है ना, सॉरी जो हमारी एथिक होती है, जो एथिक हो गई या फिर मॉरल हो गया, ठीक है, ये दोनों का मतलब नैतिक होता है कि मैं अपने देश के नैतिक चीजों के लिए हमेशा क्या रहूंगा, हमेशा जो है उसको बनाए रखूंगा। मतलब मैं अपने देश की वैल्यू, कदर जो है ना उसको गिरने नहीं दूंगा। मैं अपने देश का जो मूल्य चीज है, मूल्य चीजों को मैं गिरने नहीं दूंगा। मैं अपने देश की निष्ठा, प्रतिष्ठा को कभी नीचे गिरने नहीं दूंगा। ठीक है, अपने भारत देश की भूमि जो है ना उसकी मूल वैल्यू को मैं बनाकर रखूंगा, मूल कीमत को मैं हमेशा बनाकर रखूंगा। जो लोगों ने मुझे चुना है फॉर अ सर्टेन टाइम, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, प्लीज गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे सवाल एक आप लोगों का क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हियर, कि यहाँ पे आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है कि लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को कितने समय के लिए चुना था? तो एक निश्चित समय के लिए चुना था। ठीक है, याद रखना सर्टेन मतलब होता है निश्चित। ठीक है, तो उन्हें जो है ना एक निश्चित समय के लिए चुना गया था। यहाँ पे टाइम नहीं बोला गया है, निश्चित समय मतलब कि उनका जो टाइमलाइन था उसके लिए उन्हें चुना गया था। लोगों ने उन्हें परिवार का सदस्य, मतलब एक परिवार के मुखिया के तौर पे, कि भाई ये हमारे राष्ट्रपति बनेंगे और ये हमारे देश को चलाएंगे। तो इन्हें चुना गया था एक निश्चित समय के लिए कि ये हमारे देश को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से चलाएंगे। He says that the past is not dead, और इन्होंने बोला कि अतीत कभी भी नहीं मरा है। And the static it is alive, static that means रुका नहीं है। ठीक है, पास्ट अतीत कभी भी मरा नहीं है, कभी भी रुका नहीं है। हम जो सोचेंगे भाई रात गई बात गई, नहीं बेटा, अतीत कभी भी नहीं तो खत्म होता है और न ही रुकता है। जब तक आप जीवित रहोगे तब तक वो आपके साथ चलेगा। मतलब मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो
मैं ये पीडब्ल्यू का पेन चुरा कर भाग जाऊं, तो जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक लोग बोलेगा ना कि अरे काजू मैम तो पीडब्ल्यू का पेन चुरा कर भाग गई थी। अरे मैम आप वही मैम हो ना जो पीडब्ल्यू का पेन चुरा कर भाग गई थी। आप लोग बोलोगे ना, बोलोगे ना, झूठ मत बोलो, बोलोगे आप लोग, है ना। तो पीडब्ल्यू का आप ही थी ना वो जो पेन चुरा ली थी मैम, है ना। आप लोग बोलोगे तो अतीत तब तक कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा तब तक चलता है जब तक हम जीवित है। इट इज अलाइव, अतीत हमेशा जीवित है। बेटा याद रखना, डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंट, वो हमारे प्रेजेंट दैट मीन्स वर्तमान की चीजों को सुधारता है, उसकी गुणवत्ता को क्या करता है, ठीक करता है। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर, आने वाले भविष्य को अच्छा बनाता है। स्टैटिक दैट मीन्स याद रखना बच्चा, ठीक है। स्टैटिक दैट मीन्स याद रखना कि वो कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। वो कभी भी क्या नहीं होता है, रुकता नहीं है। अतीत कभी भी नहीं रुकता, कभी भी नहीं मरता, वो हमेशा क्या है, हमेशा चलता रहता है, वो हमेशा गतिशील है। वो हमारे आज प्रेजेंट वर्तमान को सही कर रहा है, आने वाले फ्यूचर को अच्छा कर रहा है। इज दिस क्लियर? आगे क्या बोला जा रहा है बच्चा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वांट्स टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ द कास्ट, कलर एंड क्रीड। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं किसी भी इंसान के बीच में कोई भेदभाव नहीं करूंगा, ना ही जाति का भेदभाव करूंगा, ना ही रंग का, ना ही धर्म का। ही हैज द फुल फेथ इन द पीपल दैट विल डू देयर बेस्ट। उन्हें लोगों में पूरा विश्वास है, उन्हें लोगों में पूरा विश्वास है कि लोग उनकी हमेशा हेल्प करेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग उनका हमेशा मदद करेंगे। क्या करने में, तो इस देश को तरक्की में, इस देश की तरक्की में, इस देश के विकास में, इस देश के अच्छे चीजों में। इज दिस क्लियर? डन, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। दिस वन इज योर समरी। इज देयर इज एनी डाउट, तो आप लोग अब मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। प्रोस्पेक्ट दैट मीन्स अभी मैंने आप लोग को बताया बच्चा, है ना। डिटरमाइन दैट मीन्स संभाल लेना, एक तरीके से उसको सुनिश्चित करना, ठीक करना, है ना। अभी सारी चीजें। लॉयल का मीनिंग है बेटा वफादार, क्रीड मतलब पंथ होता है। स्टेटिक मतलब बोला जाए रुकना नहीं, है ना, कभी भी रुकता नहीं है। स्थिर, हम बोलते हैं ना स्थिर नहीं है, स्टेटिक दैट मीन्स स्थिर, वो स्थिर नहीं है। डन, चलिए। नैतिक मतलब हमारे देश का जो निर्माण किया हुआ जो सांस्कृतिक चीजें हैं, है ना, उसकी जो वैल्यू है उसको डाउन नहीं होने देना। यस, उन्होंने डिग्री ले रखी थी ना बेटा, यहाँ पे डिग्री की चीजें होती हैं, है ना। चलिए डन। यहाँ तक इज देयर इज एनी प्रॉब्लम गाइस? मिलेगा नोट्स यार। आप इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू रोशनी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, क्लास 11th के इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर पंकज सर नहीं पढ़ाए थे, बट 12th है, आपको सारे लेक्चर प्लानर में तभी, क्योंकि 11th बेटा देखो आर्या परी, आई डोंट नो अबाउट द अदर फैकल्टी बट यू नो, आप मुझ पे ट्रस्ट करो। आई एम नॉट लाइक द अदर वन। मैं आपको बताती हूँ, मुझे नहीं पता कि 11th में, क्योंकि 11th के इंटर 2.0 में मैं थी, राइट। तो मुझे नहीं पता मतलब 11th में बहुत सारे बच्चे जो है वो दो बैच था ना, एक इंटर बैच था, एक इंटर 2.0 था। तो इंटर 2.0 में जो बच्चे पढ़े हैं उन्हें पता है कि मैंने टोटल सारे चैप्टर पढ़ाए हैं। तो मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगी, आपको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। काजू मैम इज नॉट लाइक द अदर वन। काजू मैम आप लोगों के लिए ना आपकी दीदी है। काजू मैम मैम नहीं है, आई एम योर सिस्टर, और मैं आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं आपके सारे चीजों को कंप्लीट करवाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से। सुरुचि गुप्ता इस, आप अपने डाउट को प्लीज यहाँ पे लिखवाइए, ठीक है। लिखिए यहाँ चैट पोर्शन में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में आ चुका है, एंड द क्वेश्चन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन अ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ है, मुझे ये बताइए। यहाँ पर मैंने आपके सामने पोल क्रिएट कर दिया है। चलो आ जाओ, यहाँ पे मैंने आपके सामने में पोल क्रिएट कर दिया है, मुझे राइट आंसर दीजिए। सुरुचि बच्चा आप मुझे ना यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे यहाँ पर लिख दीजिए। मैं सभी के चैट को अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है, डोंट नीड टू वरी, मैं अभी सभी के चैट को। ओके ओके डोंट, अच्छा वो उदय बैच में थे, मैं इंटर बैच में थी ना बच्चा, इसी के लिए। तो आई थिंक डेट आप क्लास 11th में इंटर बैच में आप नहीं थे ना, इसीलिए आपको लगा होगा।
काजू मैम, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश, यू आर माई इंग्लिश क्वीन। थैंक यू अनुपम भारती, लव यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच। ऋतिक कुमार, बेटा आप जो भी बोलना चाहते हो, ऋतिक कुमार एंड पीयूष, आप चैट में नहीं आ रहा है, आप लिखोगे तो आ जाएगा बच्चा, आप लिखोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैम पोल नहीं आ रहा है, तो बेटा आप देखो अपने स्क्रीन में ना, जहाँ पे आप क्लास कर रहे हो, मैम सहना बेटा, सहबाज जो भी हो, आप जो वर्ड मीनिंग के लिए बोल रहे हो, मैंने सारे वर्ड मीनिंग बता दिए हैं, तो प्लीज उसे राइट डाउन कर लेना, ठीक है, साथ में ही राइट डाउन कर लेना। थैंक यू फरहान, थैंक यू। चलिए, जिनको लग रहा है कि मैम पोल नहीं आ रहा है, वो पोल यहाँ पे देखो, आप स्क्रीन पे देखोगे, जब भी मैं पोल क्रिएट करूंगी ना, तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आप उसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको पोल दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो आप लोग इसके ऊपर ऊपर जब भी मैं पोल क्रिएट करूंगी तो ऐसा दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना, फिर आंसर जो है, जैसे कि ऑप्शन डी इसमें सही है, तो डी ऑप्शन पे टिक कर देना, ठीक है। 92.39% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही हैड सर्व एज अ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है प्रेसिडेंट से पहले खुद को किस तौर पे बेटा प्रस्तुत कर चुके थे लोगों के सामने? दैट मीन्स बोला जाए कि प्रेसिडेंट बनने से पहले वो क्या थे, बताइए मुझे। मैम मुझे भूल गए हो, साइलेंट किलर में आपको कैसे भूल सकती हूँ? लव यू टू सपना, लव यू टू मेरा बच्चा। ओके सॉरी, आई विल जस्ट स्किप इट, मैं भूल गई पोल भी क्रिएट करना है। चलिए बताइए वो किस तौर पे रह चुके हैं? यस, आप मेरे पीडब्ल्यू के गुड्डा गुड़िया हो ना, हमारे गुड्डा गुड़िया हो आप लोग मेरे चैंपियंस, मेरे काजू कतली हो भाई। चलिए डन, बहुत बढ़िया। वो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, है ना, वो हमारे बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग किसके ऊपर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए के ऊपर हम लोग जो है टिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 92.68% बच्चे, दैट मीन्स 93% बच्चों ने सही जवाब दिया है। श्रेयांश रुद्र बहुत बढ़िया बेटा, राजुउद्दीन बहुत बढ़िया, तरुण देवराज बहुत बढ़िया, म्याओ। चलिए अगला क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस विथ अ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते थे ना, जब भी मैं अपने कार्यालय में आता हूँ पूरी डैश के साथ आता हूँ। कैसे आता हूँ मुझे बताइए? बेटा पोल आ रहा है भाई, पोल आ रहा है, देखो आप लोग का ना, आप लोग के फोन में जो भी चीजें चल रही है वो मुझे यहाँ पे भी दिखता है। तो एक बार आप ना उसके ऊपर टैप करिए बच्चा, आप ऊपर में देखो ना, इस तरीके से दिख रहा होगा, इस तरीके से चीजें, उसके ऊपर ना आप क्लिक करो तो आपको पोल दिखेगा, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो पोल दिख जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा खुशबू, मैं एक बार चेक करवाऊंगी, आप लोग एक बार अपडेट कर लेना, हो सकता है कि आप लोग का ना अपडेट नहीं होगा तो भी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो पोल का, अदरवाइज सभी के पास पोल आ रहा है ना। चलिए ग्रेट। क्या है, उन्होंने कहा था कि मैं टोटल डेडिकेशन, पूरी निष्ठा के साथ जो है अपने कार्यालय में आता हूँ, एंटर करता हूँ, है ना, प्रवेश करता हूँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ग्रेट, 88.57 दैट मीन्स 89% बच्चों ने सही जवाब दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद डैश। एसोसिएटेड मतलब होता है संगठित होना, है ना। तो जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो बहुत लंबे समय से किस चीज से जुड़े हुए थे? संगठित मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, है ना। तो वो किस चीज से जुड़े हुए थे मुझे ये बताइए, क्या हो जाएगा? ये मेरे चैंपियंस, आप लोग राइट राइट आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनील, बिपिन, कल्पना, प्रियदर्शनी, रौनक, सुप्रिया, सूर्या, साबिया, मोनी, विकास, गुलशन, नेहा, अंकुश, अनुष्का, राखी, यश, रितिका, सोनी, विकास, चांदनी, अमित, सोनू। मैम मुझे इग्नोर कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं सोनू, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही हूँ। अवि, आर्यन, सोनाक्षी, एकता, नंदू, तनु, आदित्य, मुस्कान, बहुत बढ़िया। हेलो हाय, हेलो 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 एवरीवन, लव यू। अनुपम,
तो वो किस चीज से जुड़े हुए थे? दैट वन इज एसोसिएटेड विद द एजुकेशन। दैट्स वाई उनके रोल मॉडल कौन थे पता है ना आप लोगों को, मैंने बताया है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन। चलिए बहुत बढ़िया, देखो भाई 95% बच्चों ने सही जवाब दिया है। ग्रेट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि लोगों ने, ठीक है, द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर अ डैश। जो लोग थे उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को एक हेड फैमिली मतलब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के तौर पे चुना था, अपने परिवार का मेन सदस्य के रूप में। कितने समय के लिए? अभी मैंने आप लोग को बताया था ना कितने समय के लिए चुने गए थे वो। अभी मैंने आप लोग को बताया था, मैंने अभी ये बताया था, हिंदी भी बताया था। कितने पढ़ेंगे यदि गलती आंसर दोगे तो? चलो राइट आंसर दे दो गाइस। क्या हो जाएगा? रश्मि, अंकिता, पूजा, रितु, बहुत बढ़िया, साफिया, रेहान, सुनील, मनीषा, केशव, दिव्यांशु, रितिका, गौरव, दीपू, विनायक, विवेक, तो उसके बाद कौन? अनिकेत, चांदनी, सुरुचि, मोनी, जासमीन, सिमरन, सॉरी सिमरन, निशा। अरे वाह, एक निशा उधर है एक निशा इधर है ना? चलिए बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। ग्रेट ग्रेट, बानी, बानी बत्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द राइट वन इज अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। किसके लिए? एक निश्चित समय के लिए, है ना? यहाँ पे टाइमलाइन नहीं बताया गया था फॉर अ 2 ईयर 3 ईयर फॉर एवर। दैट वन इज नॉट अ प्रॉपर फिक्स टाइम। यहाँ पे बोला गया अ सर्टेन टाइम, दैट मीन्स निश्चित समय के लिए, है ना? चलो ग्रेट, यहाँ पे 90% मतलब 91% बच्चों ने सही जवाब दिया है। कोमल, आर्या, आर्यन, आर्या, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्या है? दिस वन इज नॉट द, मतलब ये क्वेश्चन उतना तो नहीं पूछा जाएगा बट स्टिल यदि पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उन्होंने भाषण कब दिया था। उन्होंने जब भाषण दिया था तभी उन्होंने ओथ भी लिया था, मतलब शपथ भी लिया था, और तभी वो राष्ट्रपति भी बने थे। ये चीज याद रखना, ये तीनों चीज एक ही डेट पे हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण कब दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ कब लिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट कब बने, वो सारा एक ही टाइम था, है ना? वो सारा एक ही दिन हुआ था। और वो ईयर मुझे बता दो कौन सा ईयर था भैया? चलिए बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 इज द राइट आंसर। मैंने अभी बताया था 1967 में उन्होंने क्या किया था? भाषण दिया था, शपथ लिया था, और उसी दिन वो राष्ट्रपति भी बने थे। 91% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगला क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज अ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से पद पे थे बेटा जो कि उन्होंने शपथ लिया, वो शपथ लिया था? उन्होंने शपथ ग्रहण किया था ना, कौन सी पद पे बताइए मुझे? उन्होंने किस तौर पे शपथ लिया था? क्या वो गवर्नर बने थे तो शपथ लिए थे? उन्होंने 1967 में शपथ लिया था ना, ओथ लिया था। तो मुझे ये बताओ बच्चा कि वो जो शपथ लिए थे वो, तो वो क्या बने थे? विच वन इज द राइट आंसर? क्या वो गवर्नर बने थे, क्या वो राष्ट्रपति बने थे, क्या वो बेटा मंत्री बने थे, या नन ऑफ देम? विच वन इज द राइट आंसर? टेल मी एवरीवन। वर्षा, शुरवम, भूमि, जिया, विवेक, मनीषा, नंदू। नंदनी बोलेगी मैम ने मेरा नाम नंदू क्यों रख दिया है? तो आई जस्ट लव द नेम नंदू। मेरी फैमिली में है एक है, उसका नाम नंदनी है। दैट वन इज माई बुआ की बेटी, एंड आई ऑलवेज कॉल हिम, सॉरी कॉल हर नंदू, नंदू, नंदू। तो लाइक दिस वन इज द रीजन। मेरी बड़ी बहन है, डॉक्टर है वो, उनका नाम सोनम है, मैं उसे उसे सब लोग सोनू बोलते हैं। तो आई थिंक दैट कि आपके पास जो भी है सब लोग मेरे पास है, तो दैट वन इज अ वेरी कॉमन थिंग, है ना? चलो ग्रेट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एज अ प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ये तुम लोग बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। ये कौन बच्चा है जिसने बोला कि मैम आप मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी वन एल्स। सच्ची आई श्वेय गाइस, चैट मतलब चैट बहुत स्पीड है, तो मैं एक बार देख लेती हूँ। ताविश खान, हेलो बच्चा कैसे हो? यदुवंशी पुरुषोत्तम, हेलो हाय बच्चा। गोलू, हेलो बच्चा। कैप्टन ऋतिक कुमार, हेलो, कैसे हो कैप्टन? ताबिया प्रवीण, हेलो बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत इज माई होम इज रिटन बाई डैश। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? भारत इज माई होम इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? टेल मी एवरीवन विच वन इज द राइट आंसर? भारत इज माई होम इज रिटन बाई होम। चलिए चलिए बताइए बताइए।
ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, राइट आंसर करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। डेस वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन है? टेल मी एवरीवन, हु इज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन? अभी मैंने बताया था डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड दैट पर्सन ना हिज रोल मॉडल इज एसोसिएटेड विद द एजुकेशन, राइट। वो दोनों किससे जुड़े हुए थे? शिक्षा से। तो प्लीज मुझे बताइए विच वन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गौरी, बहुत बढ़िया प्रिया, आर के, रौनक, श्रेया, निरंजन, नीरज, ग्रेट। क्या हो जाएगा? अमित, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द राइट वन इज डॉक्टर राधा कृष्णन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देन वी टिक ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 83 मतलब 84% बच्चों ने सही जवाब दिया है। क्यों भाई? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आप लोगों ने कहाँ से बना? मैंने कब पढ़ाया तुम्हें, मुझे ये बताओ, बताओ मैंने कब पढ़ाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल? तुम लोग किधर से ऑप्शन किधर से लेके आते हो? ये कौन मेरे महान बच्चे हैं? ये 10%, ये 11% जो बच्चे हैं, ये कहाँ तुम लोग किधर सो रहे हो खराटे लेकर? बेटा मैंने कब बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल? तुम लोग मेरा नाक मत कटवाओ गाइज, ऐसे मत करो, ये अत्याचार मत करो मुझ पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ द रॉयल्टी टू द डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वफादारी के प्रति शपथ लिया था कि मैं हमेशा वफादार रहूंगा। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि आपके 90% सीनियर जो थे ना, इस क्वेश्चन में गलत आंसर को चूज करते थे। आप लोग इसमें गलत आंसर को चूज मत करना। उन्होंने किसके प्रति वफादारी की शपथ ली थी? देखो यहाँ पे बच्चे, रोशन, रोशन मैं तुमको बहुत पीटूंगी, तुम अभी गलत आंसर नहीं दे सकता है, अभी मुझे राइट आंसर दो। किसके प्रति वफादारी का शपथ लिया था? अभी देखो मुझे लग रहा है ना, अभी 20% बच्चे अभी भी गलत ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, जबकि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि तुम्हारे 90% सीनियर भी गलत आंसर दिए हैं। उनको मैं चिल्ला के बोलती थी कि ऐ तुम लोग गलत आंसर दोगे मैं तुम लोगों को 2 दूंगी। तो आप लोग प्लीज गाइस गलत आंसर कन्वे नहीं करना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट हिमांशु, ज्योति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। डोंट क्राई, ये कौन बच्चे हैं जो विदाई की तरफ फूट फूट कर रो रहे हैं यहाँ चैट में? आई जस्ट वॉन्ट टू नेम सैफ आलम। हेलो सैफ, हाय, कैसे हो सैफ? चलिए ग्रेट। द राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेट। आई एम फीलिंग टू गुड। जब मैं बच्चों का एक जैसा आंसर देखती हूँ ना, कॉमन आंसर, मेरे मन में पता है क्या आता है? मेरे मन में एक ही चीज आता है गाइस, मेरे मन में एक ही चीज आता है, ओ यस यस यस, बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि 86% बच्चों ने सही दिया है, बट स्टिल 10% स्टूडेंट, दैट मीन्स 9% जो स्टूडेंट है वो अभी भी उन्होंने नेशन पे टिक किया है। स्टिल आफ्टर सेइंग अ लॉट ऑफ टाइम कि नहीं इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एंड बच्चे क्या कर रहे हैं? दीपक हेलो बच्चा, वो क्या करते हैं? नहीं नेशन। आपके 90% सीनियर ना नेशन के ऊपर टिक करते थे। मैं कहती थी अरे बाबा तुम लोग को समझ में नको आवा रे बाबा, तुम लोग काहे गलत ऑप्शन पे टिक करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा। और मैं हमेशा पढ़ाते टाइम ये मेक श्योर करती हूँ कि देखो इसमें तुम लोग गलती करोगे, एंड बच्चे गलती कर देते हैं, है ना रिया? मैंने सही बोला ना? बताओ मुझे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश सेड भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। किसने कहा था कि भारत देश मेरा घर है? किसने कहा था कि भारत देश मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार वाले हैं? ये लाइन किसने बोला था? टेल मी एवरीवन विच वन इज द राइट आंसर। बताइए बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, विच वन इज द राइट वन? ग्रेट केशव, शिवम, बताओ बेटा सही होगा, कौन सा सही होगा? आरुषि, संतोष, मुस्कान, अवंतिका, अवनीता, राहुल, ग्रेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस लाइन इज सेड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ही बोला गया है ना? ग्रेट, चलो वाह वाह वाह, मैं तो खुश हो गई, 96% बच्चों ने सही दिया है। 100 कब देंगे मुझे ये बताओ। आगे क्या बोला जा रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ अ डेस्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया था? अपना स्पीच डिलीवर किया था 1967 में, शपथ ग्रहण भी किया था क्या बनने के बाद? मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उन्होंने ओथ दिया, उन्होंने स्पीच दिया, है ना? तो उन्होंने स्पीच और ओथ जो है बेटा, मैं कितना गंदा लिख रही हूँ भाई,
उन्होंने स्पीच और ओथ दिया, ठीक है। तो ये उन्होंने 1967 में दिया था। क्या बनने के बाद दिया था, मुझे ये बताओ, क्या बनने के बाद उन्होंने बेटा ये चीज दिया था? विच वन इज द राइट वन? टेल मी एवरीवन। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द राइट वन इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? मुझे सही सही जवाब दे दो आप लोग। ग्रेट, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सिडेंट। देखो ये क्वेश्चन ना आपको घुमाकर पूछ देता है, तो बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि हाँ मतलब नेगेटिव थॉट आ जाए कि अरे ये क्वेश्चन नहीं किया। दैट्स वाई क्वेश्चन को हम लोग, ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पता है आपको। अगला क्या है? पास्ट इज डेड। पास्ट इज व्हाट? मैंने आपको बताया था ना, अतीत ना ही मरता है ना। पास्ट इज, पास्ट क्या है, अतीत क्या है भाई, मुझे ये बताओ, अतीत क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे बोला गया है पास्ट इज, पास्ट जो हमारा पास्ट है, ठीक है। द पास्ट इज, जो पास्ट है वो क्या है? जीवित है। पास्ट क्या है? बेटा जी, बेटा जी सुनो मेरी बात तो सुनो। आप लोग गलत आंसर पे टिक कर रहे हो मेरा सोना। क्या कर रहे हो चैंपियंस? जो अतीत है वो जीवित है, वो अलाइव है। क्या है? अलाइव है, जीवित है और गतिशील है, चल रही है। क्या चल रही है? चल रही है। तो बोला जाएगा कि गतिशील को हिंदी में क्या बोलते हैं? डायनेमिक बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? डायनेमिक बोलते हैं। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यदि आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा द पास्ट इज, तो आप किसके ऊपर टिक करोगे? पहले मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। पेपर में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है एंड मैनी टाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर कर आते हैं, है ना। ये जल्दी जल्दी के चक्कर में ये जो गलती आप लोग करते हो, इसकी भुगतान कौन भुगतेगा? मुझे बता दो जल्दी से। तो जो अतीत है वो क्या है? अतीत जीवित है। द पास्ट इज अलाइव, जो अतीत है वो जीवित है। हिंदी देखो, द पास्ट इज, अतीत क्या है? जीवित है। डायनेमिक, दैट मीन्स गतिशील है। गतिशील मतलब चलता है, वो हमेशा जब तक हम जीवित है तब तक वो हमारे साथ चलेगा। ग्रेट। ये क्वेश्चन एक इस तरीके से पूछ देता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपसे पूछा। 88% बच्चों ने सही दिया है। आफ्टर गिविंग द रॉन्ग आंसर दे स्पिल्ट देयर आंसर, उन लोगों ने चेंज किया है। ब्रो ब्रो डोंट चालाक विथ मी, आई नो अबाउट इट। तुम लोगों ने आंसर बदल दिया, हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप लोग गलती मत करना, ठीक है। जब पेपर में पूछेगा द पास्ट इज, तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। यदि आपके क्वेश्चन में पूछेगा द पास्ट इज, ठीक है, सॉरी मैं ये क्या कर रही हूँ भाई, हाँ, जब पूछेगा द पास्ट इज नॉट, ठीक है, तो आपको किसके ऊपर टिक करना है? तो आपको इसके ऊपर टिक करना है कि अतीत कभी भी नहीं मरा है ना, ना ही मरा है और ना ही रुका है। स्टैटिक दैट मीन्स रुकना, है ना। पास्ट जो अतीत है ना, रिया बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अतीत कभी भी नहीं तो मरा है। हमें उस टाइम पे क्या करना है भाई? हमें उस टाइम पे क्या करना है? तो हमें उस टाइम पे ये आंसर देना है, ठीक है। मैं रेड पेन से लिख दे रही हूँ ताकि गलती मत करना, ठीक है। डेड वर्सेस, ओके, दिस वन इज द राइट वन। जब नॉट नहीं रहेगा तो ये वाले टिक करना है, जब नॉट रहेगा तो आपको ये वाला टिक करना है। बोलो पेपर में गलती करके आओगे क्या? नहीं करके आओगे ना? मेरा तरीका ही कुछ अलग है, अंदाज ही कुछ अलग है। चलो डन, मुझे पता है ना आप लोग कहाँ पे गलती कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट द ग्रोथ ऑफ द डैश। क्या बोला गया है भाई? भाई ये क्वेश्चन मैडम आपने नहीं पढ़ाया है, यू आर डूइंग वेरी अन्याय विथ मी। अरे भाई आप बोल सकते हो मैम कि आप अनजस्टिस कर रहे हो, इनजस्टिस कर रहे हो, सॉरी, आप हमारे साथ अन्याय किए हो, आपने हमारे साथ बेकार किया है, आपने हमें नहीं पढ़ाया है। बेटा इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, इसकी विकास के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था ना कि मैं इसके विकास के लिए काम करना चाहता हूँ। क्या वो कुछ धर्मों के लिए काम करना चाहते थे, या फिर पूरे देश के विकास के लिए, या फिर सिर्फ अमीर के लिए, या फिर सिर्फ गरीब के लिए? बताओ मुझे, विच वन इज द राइट वन? टेल मी एवरीवन। बहुत बढ़िया। अब तुम में से कोई भी हमको धोखेबाज तो नहीं बोलेगा ना गाइस? हिंदी मीनिंग बता दिया मैंने राइट। अरे भाई मैं फिल्म में पता है एक्टर होती, बट मैं एक्टर बन जाती ना तो तुमको पता है मुझे इंडस्ट्री वाले लात मारकर भगा देते। देखो तो जरा ये भी कुपोषित हो गया है, ये भी कुपोषित हो गया गाइस। इसका नीचे वाला भाग किधर गया मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मैं ऑप्शन कैसे टिक करूंगी ब्रो? अरे ओह, अभी दिखा, ये कुपोषित हो गया था,
इसको ये तुम लोगों को देख के घबरा गया, बोला मैं कांप रहा हूं, अब मुझे बहुत डर लग रहा है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द राइट वन इज फॉर द होल नेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वी टेक ऑन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अहमद राजा माकी, हाय बच्चा, थैंक यू जास्मीन, थैंक यू जास्मीन। हाँ, चले ग्रेट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नेक्स्ट एंड द लास्ट, पावर शुड बेस्ड ऑन द डैश। जो शक्ति मिलती है, जो पावर मिलती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइस, क्या है ये क्वेश्चन। ये जो पावर मिलती है, चाहे वो प्रेसिडेंट को मिले, चाहे मिनिस्टर को मिले, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर को मिले, किसी को भी मिले, वो जो शक्ति, वो जो पावर मिलती है, क्या वो उन्हें पैसे बनाने के लिए कि आप लोग खूब सारा पैसा कमाओ, या फिर मॉरल पर्पस से, मॉरल पर्पस मतलब देश के विकास, नैतिक विकास के लिए, या फिर कहते हैं कि अरे आपको जैसे जो काम करना है वैसे करो ना, या फिर मटेरियल गेन, सामान को इकट्ठा करने के लिए क्यों होता है? दिस वन इज वेरी लॉजिकल, दिस वन इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन अलग तरीके से घुमा दिया जाता है ना, कि जो पावर मिलती है किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, मंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री, चाहे वो राज्यपाल है ना, राष्ट्रपति, कोई भी हो, तो उन्हें पावर्स क्यों मिलता है? ताकि वो हमारे मॉरल डेवलपमेंट को क्या करे, निरंजन, बेटा यहाँ पे ध्यान दो, क्या करे, बढ़ा पाए। तो मॉरल पर्पस से मिलता है ना, याद रखना, नैतिक चीजों के लिए उन्हें मिलता है कि वो सही चीजें करें, ना कि गलत चीजों के लिए उन्हें पावर मिलता है, राइट। तो याद रखना कि कोई पैसे कमाने के लिए, कोई सामान इकट्ठा करने के लिए, या फिर उनके मन में जो आ रहा है उसके लिए नहीं मिलता है। यदि पुलिस को पावर मिला है तो पुलिस कभी भी किसी भी इंसान पे हाथ नहीं उठा सकता। मैं अभी बहुत वीडियो देखती हूँ, पुलिस एकदम मार रहा है, किसी को पकड़ के पीट रहा है ना। चंदन कुमारी, चंदा कुमारी, सॉरी गाइस, अब वो थोड़ा नजर मेरा कमजोर है, वो मैं देख के धोखा खा जाती हूँ। हेलो चंदा, हाय बच्चा, इज दिस क्लियर? यहाँ पे आपका जो है अगला क्वेश्चन क्या है, अगला और आखिरी सवाल, आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव पोर्शन का आखिरी सवाल है कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेशन बिल्डिंग। देश के विकास के लिए ना, यहाँ पे ध्यान देना सारे बच्चे, हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि देश के विकास के लिए दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ना। याद रखना, जो हमारा पावरफुल वेपन है वो क्या है? तो पावरफुल वेपन है वो है एजुकेशन, है ना। एजुकेशन जो है ना वो हमारा पावरफुल वेपन है, जो कि क्या कर सकता है, वो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है ना वो क्या है, जो मुख्य वेपन जो बोला जाए ना, हथियार जो है इंसान के जीवन को बदलने के लिए, वो क्या है? क्या है बताइए, बता दो, बता दो, बताओ दो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, दैट वन इज अ एजुकेशन, है ना, दैट वन इज अ एजुकेशन, शिक्षा है। दैट वन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ध्यान दो गाइस, यहाँ पे ध्यान दो। वो कहते हैं कि हमारे देश के विकास के लिए दो प्रकार का काम करना चाहिए। कौन सा? तो वर्क फॉर सेल्फ, यदि आप खुद को विकास करते हो तो देश का विकास होगा। एंड वर्क फॉर अ नेशन, वर्क फॉर अ नेशन, है ना, यदि आप देश के लिए काम करोगे तो भी देश का विकास होगा। तो हर एक इंसान को दो प्रकार का कार्य करना चाहिए। वर्क फॉर अ सेल्फ, खुद के लिए कार्य करो, इंडिविजुअल वर्क करो, और बेटा वर्क फॉर अ नेशन, अपने देश के लिए कार्य करो। अपने जिंदगी में दो कर्तव्य हमेशा रखना, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, जो कि हम खुद में फॉर सेल्फ में काउंट करते हैं, एंड द सेकंड वन इज फॉर अ नेशन, देश के लिए काम करो। अगले पे हम लोग बढ़ते हैं, पहले इजी इजी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, दो दो मार्क्स वाला, फिर हम लोग लीडर बोर्ड को देखेंगे कि आज के टॉप 10 स्टूडेंट कौन है। ठीक है, अब छुट्टी दे दो ना मैम, छुट्टी दे दो ना, दे रही हूँ, डोंट वरी। What vote did डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक फॉर? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज के लिए शपथ लिया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ना शपथ लिया था वफादारी के प्रति देश के संविधान के। ठीक है, थैंक यू साइलेंट किलर, थैंक यू बच्चा हर्ष, हरिओम, हेलो बच्चा, दिखा रही हूँ, रुक जाओ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वफादारी का शपथ लिया था देश के संविधान के प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, बेटा कब तक जिंदा रहे, कब जन्म लिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है 1897 में हुआ है बेटा, याद रखना हैदराबाद में हुआ है, और उनका मृत्यु जो है 1969 में हुआ है, और वो जो है 72 ईयर्स तक जिंदा रहे थे।
उसके बाद वो मर गए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल द इंडिया, ठीक है, इंडियन द यंग स्टेट ऑफ देन एंशिएंट पीपल? इसका मतलब समझे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसा क्यों कहा था। आफिया, हेलो बच्चा, प्लीज वेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसा क्यों कहा था कि भारत देश एक नया देश है पुराने लोगों का। एंशिएंट मतलब क्या होता है, पुराना, और पीपल मतलब लोग। पुराने लोग का नया देश, समझ में नहीं आया, देश नया लोग पुराने, कैसे, ये कैसे हो सकता है मैम? तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल हमारा जो भारत देश है वो बहुत पुराना देश है, ठीक है, और इट हैज द ओल्डेस्ट कल्चर। हमारे भारत देश का जो है, आपको लास्ट चैप्टर 1 में पढ़ाया था ना कि बहुत ही पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी संस्कृति है ना। हमारा जो सभ्यता है बहुत पुरानी है, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। बट आपको ये भी पता होगा, स्लेव मतलब होता है गुलाम, कि हमारा देश बहुत लंबे समय से गुलाम था। इट वॉज लिबरेट, दैट मीन्स बोला जाए उसे आजादी मिली। कब आजादी मिली? 1947 में, ठीक है। 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली तो हमारा जो देश था, हमारा जो भारत देश था, ठीक है, याद रखना कि वो न्यू हो गया था, है ना, वो एक नया देश बन गया। आजादी के बाद वो एक नया देश बन गया, पर जो उसमें लोग थे, है ना, जो लोग थे बेटा वो पुराने ही तो थे जो पहले आजादी से पहले थे। इसी के लिए बोला गया कि वो आजाद तो हो गया, इसी के लिए राइटर ने बोला कि हमारा देश जो है यंग स्टेट है, नया देश है पुराने लोगों का। किसका? पुराने लोगों का, क्योंकि लोग पुराने हैं पर देश अब नया हो गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसा क्यों कहा कि अतीत नहीं मरता है? ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि अतीत नहीं मरता है? तो देखो, हमारी जो पास्ट ग्लोरी है, जो हमारा गौरव है भारत देश का, वो बहुत अच्छा है। जो हमारी संस्कृति है वो बहुत अच्छी है। द ग्रोथ ऑफ अवर नेशनल कल्चर एंड द नेशनल कैरेक्टर डिपेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि वो किस पे निर्भर करता है, हमारे पास्ट ग्लोरी पे, हमारे अतीत के गौरव पे। जो हमारी सांस्कृतिक विकास है, जो हमारा चरित्र विकास है, वो किस पे निर्भर करता है? हमारे अतीत, हमारे गौरव पे, हमारा जो कल्चर है, हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर, है ना बेटा। तो वही बोला जा रहा है। इसीलिए लेखक ने कहा कि जो हिस्ट्री है, जो अतीत है, वो मरता नहीं है, वो कभी भी नहीं मरता, कभी भी नहीं रुकता है, वो स्टिल अलाइव है, आज भी जीवित है। हम गुलाम थे, ये बात खत्म कब हुआ? हम तो आज भी मानते हैं कि हम गुलाम थे, और वो हमारे जीत का प्रचम है बेटा, वो हमारे जीत के लिए बना है ना। हम उसे पढ़कर बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, हम उसे पढ़कर बहुत अच्छा फील करते हैं, है ना, कि अरे भाई हम गुलाम थे, आज हम शेर है जंगल के। तो वो हमेशा जीवित है। एंड डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, मतलब वो चल रहा है, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक वो हमारे साथ चलेगा। आवर फ्यूचर डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पास्ट। हमारा जो आने वाला भविष्य है वो किस पे निर्भर कर रहा है बेटा? अतीत पे ही तो निर्भर कर रहा है, क्योंकि अतीत से हम आज सीख रहे हैं, आज हम अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। आज यदि हम मेहनत करेंगे तो कल आप क्या करोगे? बहुत अच्छी फ्यूचर बनाओगे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? बेटा शिक्षा का व्यापार क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि व्यापार करना है तो शिक्षा का व्यापार करो ना, इंसान एक दूसरे को शिक्षित करो ना। तो बेटा बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ द नेशनल कल्चर एंड द नेशनल कैरेक्टर। हमें अपने सांस्कृतिक, मतलब बोला जाए ना, अपने देश की सांस्कृतिक विकास और अपने देश की चरित्र निर्माण के लिए, मतलब कि आप ऐसा कोई काम मत करो कि हमारे देश की मॉरल वैल्यू डाउन हो। हमें अपने देश के मॉरल वैल्यू को क्या करना है? एलिवेट करना है, ऊपर उठाना है, नीचे थोड़ी ना गिराना है। तो आप ऐसा शिक्षित बनो, आप खुद के लिए वर्क करो, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्क फॉर सेल्फ, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रमोट द वर्क फॉर अ सेल्फ एंड आल्सो वर्क फॉर द नेशन। उन्होंने कहा कि तुम्हें काम करना है तो अपने देश के लिए करो, खुद के लिए करो, ऐसा कुछ मत करो जो कि चीजें डाउन हो। यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन आंसर खत्म होता है ना। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरब्लेम्ड? ओवरब्लेम्ड मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा चीजों से भरे हुए, मतलब कि उनके ऊपर लोगों ने बहुत विश्वास दिलाया था, तो वो काफी ज्यादा लोगों के विश्वास से भरे हुए थे।
थे। तो कैसे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवर ब्लेम द ट्रस्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन लोगों के विश्वास से भरे हुए थे। लोगों ने जो उनके ऊपर विश्वास दिलाया कि अरे आपको हम जो है राष्ट्रपति बनाएंगे और आप हमारे देश को चलाओगे, तो ये विश्वास से वो क्या थे, बहुत ही सम्मानित और गर्व महसूस कर रहे थे कि वाह, लोगों का ये विश्वास मेरे पास है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि बच्चा आपके पेपर में पूछा जाता है 4 मार्क्स का, है ना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन में है एक्सप्लेनेशन वाला। ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, दिस वन इज अ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो 4 नंबर का पूछा जाता है 4 मार्क्स का। ठीक है, याद रखना क्या है बेटा, दिस वर्क एज आई सी हैज द टू एक्सपेक्ट। एक काम के करने का 2 पहलू होता है। एक्सपेक्ट मतलब होता है पहलू। वर्क वन सेल्फ, है ना, खुद के लिए काम करो। वर्क फॉर द सोसाइटी मतलब कि नेशन, देश के लिए काम करो। इसका क्या मतलब है? तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे लिखना है। जब भी आपके पेपर में ऐसा आता है, सनी कुमार, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू बच्चा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना होता है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो ये बेटा कौन से चैप्टर में बोला गया है कि काम करने के 2 पहलू है, खुद के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। तो हमें पता है कि बेटा भारत इज माई होम से है। तो चैंपियंस आपको क्या लिखना है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर भारत इज माई होम कंपोज बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन दिस लाइन द पोइट वांट टू, यहाँ पे पोइट नहीं, यहाँ पे आप लोग ना ऑथर लिखना कि ऑथर वांट टू से डेट, या फिर आप यहाँ पे राइटर भी लिख सकते हो। ठीक है, राइटर भी लिख सकते हो कि राइटर वांट टू से डेट। ठीक है, ये लाइन आपको हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले लाइन में लिखना है, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हर एक जो है बेटा, हर एक लाइन में जब भी एक्सप्लेनेशन वाला लाइन आएगा, हर एक लाइन में आपको ये वाली चीजें लिखनी है कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर दिस एंड कंपोज बाय दैट राइटर, इस राइटर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस काम करने का 2 नजरिया है, दैट्स ऑल। ठीक है, इस लाइन के जरिए हमारे कवि ये कहना चाहते हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे कवि ने ये बोला है कि काम करने का 2 तरीका होता है, 2 साइड होता है। आप कोई भी काम को 2 तरीके से कर सकते हो। वर्क फॉर द सेल्फ मतलब कि यदि आप खुद में अपनी चीजों को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, अपने हैबिट्स इंप्रूव कर रहे हो, अपने सोच इंप्रूव कर रहे हो, अपने अंदर डिसिप्लिन ला रहे हो, अपने अंदर ईमानदारी ला रहे हो, अपने मॉरल वैल्यू को ठीक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका विकास तो है ना। उसके बाद बेटा जब आप समाज के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हो, है ना, आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो लोगों के लिए हेल्प के लिए काम कर रहा है, जो सोसाइटी के हेल्प के लिए काम कर रहा है ना, आप मेंटेन कर रहे हो, हमारे देश के हर एक रूल को फॉलो कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा ना, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। मान लो आप आईपीएस बन गए, किसका विकास हुआ, देश का विकास हुआ। मान लो आपने देश के गरीब बच्चों के लिए काम किया, किसका विकास हुआ, देश का विकास हुआ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को विश्वास था कि एक गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक जो है ना, वो हमेशा खुद को डेवलप करता है, अपने देश के लिए काम करता है। वो अकेले तो खुद में चीजें अच्छा कर ही रहा है, पर साथ में आने वाली चीजों को, हमारे देश को, हमारी पीढ़ी को, पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या कर रहा है, एजुकेटेड कर रहा है, मतलब एजुकेट कर रहा है, शिक्षित कर रहा है, उसे आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है एंड होता है। फाइनली भारत इज माई होम चैप्टर इज एंड हियर। ओके, समझ में आ गया? कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपको, आप ये खुद से भी, आप अपने ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने 2 काम कहा था खुद के ग्रोथ के लिए। खुद का ग्रोथ मतलब जो भी चीजें, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, है ना, ये सारी चीजें। सोसाइटी के लिए दैट मीन्स वेलफेयर, मतलब लोगों के लिए हम समर्पित हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, एक अच्छे सिटीजन बन रहे हैं, हम देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। चलो यहाँ पे एंड होता है हमारा ये चैप्टर, यहाँ पे खत्म होता है। एंड गाइस आप एक बार जो है हम लोग यहाँ पे लीडर बोर्ड देखेंगे कि आज के लीडर बोर्ड में टॉप 10 स्टूडेंट कौन है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेयांश, रुद्र एंड अभी चौरसिया, हमारे ये टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। कुंदन, आजाद, एनकेएस, कशिश, आलिया, मुस्कान एंड सादिया, बहुत बढ़िया, ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, श्रेयांश बहुत बढ़िया बेटा, रुद्र, अवी, कुंदन, आजाद, है ना, उसके बाद एनकेएस, कशिश, आलिया, मुस्कान एंड बेटा सादिया, ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरीके से पढ़िए, आगे बढ़िए मेरे चैंपियंस, इसी तरीके से मस्त एकदम बवाल धमाल मस्ती करते जाओ, है ना। एंड अभी बताओ शिवम क्या डाउट है, शिवम मुझे बताइए क्या डाउट है।
आप लोग मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सभी को क्लियर हो गया? एक बार ऐसे थम्स अप मुझे बनाकर शेयर करो, क्या सभी को सारी चीजें क्लियर हो चुकी है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस? ये कौन बच्चा है, एक सेकंड रुक जाओ। मैम योर pronunciation इज सो क्लियर, सो आई विश माई फ्यूचर वाइफ सेम एज यू। ओहो फ्यूचर पीएम, थैंक यू, आई लव यू। आपका प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के लिए ना मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, जस्ट आप इसको पेन को टंग में ऐसे रखो, इस तरीके से आप लोग रख सकते हो। और जो भी वर्ड आपको लगता है कि हाँ ये हार्ड है, बस इसको रख के आप बोलना चालू कर दो। आपको पता है आप 10 बार बोल लोगे ना, आपका वो वर्ड ऑटोमेटिक चीजें जो है ना ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ओके इंग्लिश पीके, डोंट वरी, इंग्लिश बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। एंड थैंक यू, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। ये किंग किंग किंग, आप तो मेरे दिल के किंग हो, मैं आपको कैसे इग्नोर कर सकती हूँ बताइए। सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी बच्चे इन्फिनिटी प्रो लिए हो, आप लोगों का जो भी चीजें आने वाला है, आई नो अभी चीजें नहीं पहुंची होंगी तो आप लोग बहुत टेंशन में होंगे कि अभी चीजें नहीं पहुंची है, पहुंच जाएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एंड गाइस दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हो तो मेरा नाम आप सर्च करोगे इंस्टा पे, ठीक है, तो आपको इंस्टा पे आपकी निशा मैम, निशा मैम, ठीक है, निशा मैम के नाम से आपको मैं दिख जाऊंगी, ठीक है। आपको निशा मैम के नाम से आप जैसे ही सर्च करोगे मैं आपको दिख जाऊंगी। यदि आपको क्लासेस बहुत अच्छा लगा है ना, तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपके पास एक ही जरिया है प्यार दिखाने का। तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम पूरे 12th की जर्नी में खूब सारी मस्ती करें, ठीक है। कल आपका नेक्स्ट क्लास है, कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए। आप लोगों ने प्रोज से 2 चैप्टर कर लिया है, ठीक है, प्रोज का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है ना। एक काम करते हैं कि हम लोग जो है ना चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का एक दिन टेस्ट ले ले, और आप लोगों को डीपीपी मिलता है, डीपीपी मिलता है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर, प्लीज आप लोग उसे सॉल्व किया करो, ठीक है, आप लोग उसे सॉल्व किया करो, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बेटा जिसको भी डाउट है प्लीज आप लोग यहाँ पे लिखो मेरे सामने, ठीक है, अभी हम डाउट भी देख लेते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पे आप उसे सॉल्व किया करो बहुत अच्छे से। थैंक यू खुशी, थैंक यू हर्ष, थैंक यू बच्चा। और साथ में कल आपका क्या होने वाला है, तो कल आपका मैं पोयम का चैप्टर नंबर 1 करूंगी, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। हम लोग कल क्या करेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। ये गोई इज अ ओल्ड इंग्लिश वर्ड, ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब होता है गो, ठीक है, गो मतलब जाना, ठीक है, याद रखना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज योर चैप्टर, जो कि आपका पोयम नंबर 1 है, तो हम लोग कल पोयम 1 करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छे से एंजॉय किए होंगे, आप लोगों ने ढेर सारी मस्ती की होगी, है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओ हो, सॉरी गाइस, वो क्या होता है ना, जल्दी जल्दी स्पीड स्पीड में मिस्टेक हो जाती है ना, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू 99 लैंग्वेजेस मैम, आई जस्ट मैं बहुत सारे बच्चों से तो नहीं कनेक्ट कर पाई हूँ, बट आई नो अबाउट इट, आई प्रॉमिस टू एवरीवन माय काजू कतली गैंग, आई जस्ट प्रॉमिस टू यू। मैं अपनी काजू कतली गैंग को एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है, कि आप लोग को लगता है ना कि मैम हम लोगों को इतना जल्दी रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, या फिर मैम मैं आपको एक बात बताऊं, देखो गाइस आपको सच्चाई कोई नहीं बताएगा, सच्चाई सिर्फ आपकी काजू मैम बताएगी। हम लोगों को बोला जाता है कि हम लोगों के पास 1 आवर्स ओनली 30 मिनट है, ठीक है, 30 मिनट के अंदर में हमें खत्म करना है। अब आप देखो 1 आवर्स 38 40 मिनट हो चुका है, आज मेरी बैंड बजने वाली है कि मैडम तुम 10 मिनट ज्यादा काहे पढ़ाई हो, क्या तुम बहुत इंटेलिजेंट टीचर हो। तो बेटा हाँ आप लोग चले जाना 1 मिनट, ठीक है। तो हम लोगों को ना 1 घंटा 30 मिनट मिलता है, जिसमें से हमें सारी चीजें ऑल थिंग्स मुझे कंप्लीट भी करवाना है।
साथ में बेटा मुझे यहाँ पे पढ़ाना भी है, समझाना भी है। आप लोग बोलते हो मैम पोल भी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए पोल भी करवाती हूँ, प्लस हमें चैट भी देखना होता है। तो बेटा ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा, पर सच्ची बोलूं, यहाँ पे बहुत टाइम का इशू है, टाइम का बहुत चोचलाबाजी है। तो बस वही चीज है, बट डोंट वरी, आई एम कनेक्टिंग विथ यू ईच एंड एवरी टाइम। आई लव यू गाइस। हेलो हेलो, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। नैतिक हाय बच्चा। तो हम लोग मिलते हैं, ढेर सारी मस्ती करते हैं, अपना प्यार बहुत सारा, ये वाला प्यार जरूर देना, ठीक है? ये वाला प्यार जो है बहुत सारी दीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बहुत सारा। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है? बाय।